Okay. Good morning. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग दादा। Good morning. Good morning. So दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पल के लिए हम इंतजार कर रहे थे, जो सन के लिए हम इंतजार कर रहे थे, आज वो वक्त आ चुका है कि हम उसका आगाज करें। और आज सुबह सुबह मतलब हमने वादा किया था कि मंगलवार को मंगल होने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला है आज की डेट में, तो बने रहे हमारे साथ। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं स्मार्ट वैल्यू के ऐसा एक शख्स जो भी जूम में है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को म्यूट करके रखिए, अदरवाइज तो मैं सबको ही म्यूट कर दिया। तो जो लोग भी कोहोस्ट है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो आज मंगलवार को सच में मंगल होने वाला है और हमारे साथ ऐसा एक शख्स जुड़ने वाले हैं जो कि स्मार्ट वैल्यू में ये स्मार्ट वैल्यू ने एक हिस्ट्री कायम किया पूरे दुनिया में। अगर देखा जाए तो ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो 21 सालों से एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। 21 साल का एक्सपीरियंस, और पहले दिन ही उन्होंने अपना जो करियर चुना था वो था डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। और पहले दिन से ही मतलब क्या होता है, लोग कई सारे प्लेटफॉर्म को आजमाते हैं, कई सारे प्रोफेशन को आजमाते हैं, उनके बाद जाकर उनके पास डायरेक्ट सेलिंग का प्रोफेशन आता है। बट जो शख्स के साथ मैं आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही किए थे स्मार्ट वैल्यू से, और वो भी कॉलेज में पढ़ाई करते करते। और तब से वो जो जर्नी शुरुआत हुआ, जिस समय में स्मार्ट वैल्यू के जस्ट एक फाउंडेशन रखा गया था। एक फाउंडेशन का जो नींव होता है, मतलब नींव होता है शुरुआत की, जो मतलब बेस होता है, स्मार्ट वैल्यू ठीक उसी हालत में था, उसी जगह पे जहां पे आज हम लोगों के पास ना जाने कितने कुछ है स्मार्ट वैल्यू के पास, आज दिखाने के लायक, समझाने लायक। आज न जाने कितने कुछ, हम अगर स्मार्ट वैल्यू के बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए जाएंगे तो वो एक दिन भी काफी नहीं पड़ेगा। लेकिन उस समय की मैं बात बता रहा हूँ जहाँ पे स्मार्ट वैल्यू सिर्फ एक नाम था, एक शब्द था। और जिस समय में कंपनी के ना तो कोई वेबसाइट प्रॉपरली डिजाइन था, ना तो कंपनी के पास कोई प्रोफाइल या प्रोस्पेक्टस हुआ करता था, और ना ही स्मार्ट वैल्यू के पास इतने सारे अचीवमेंट थे। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। ठीक उसी समय में इन्होंने भी अपना जर्नी स्मार्ट वैल्यू के साथ शुरुआत किया था। ऐसा क्या चीज को देखकर उन्होंने शुरुआत किया था, आज जब हम सोचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आज हमारे पास दिखाने के लायक बहुत कुछ है, समझाने के लायक बहुत कुछ है। लेकिन उन्होंने जब शुरुआत किया था, शुरुआत में कुछ भी नहीं थे, लेकिन क्या देखकर उन्होंने शुरुआत किया, और क्या देखकर एक अननोन प्रोफेशन, स्मार्ट वैल्यू आज एक नोन प्रोफेशन है। आज एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आज की डेट में यूट्यूब चैनल देखिए, फेसबुक चैनल देखिए, जहां पे आपको हजारों के तादाद में लोग मिल जाएंगे जो कि बता रहा है ये कि नेटवर्क में करियर मिलता है। लेकिन एक ऐसे टाइम था, ऐसे वक्त था जहां पे नेटवर्किंग एक अननोन प्लेटफॉर्म था। लोगों के पास इनके बारे में कोई जानकारी नहीं था, गवर्नमेंट का भी कोई गाइडलाइन दी था, इवन लोगों को छोड़ दीजिए, सरकारों को भी पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता क्या है। ऐसे एक सिचुएशन में इन्होंने अपना एज ए करियर स्मार्ट वैल्यू को चुना। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं दोस्तों, आज 21 साल, 21 ईयर्स उन्होंने स्मार्ट वैल्यू के साथ काम करते करते आज एक बहुत बड़ा मिसाल खड़ा किया। तो ऐसे एक शख्स के साथ आज हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और साथ ही साथ हमारे जितने सारे टीममेट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ चुके हो, ये जो जूम है, इस जूम में हमारे 100 लोगों की कैपेसिटी है। और बाकी जो लोग जो है, जो अगर जुड़ नहीं पा रहे जूम में, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे टीम पे भी ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब चैनल में आप जुड़ जाइए। और अपना सारे जो काम है, कहा जाता है कि जब अच्छे ट्रेनिंग की बात होता है तो मेंटली एंड फिजिकली उस ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेंटली एंड फिजिकली आपको आज अगले 1.5 से 2 घंटा हमारे साथ जुड़े रहना है, मेंटल एंड फिजिकली।
ऐसा ना हो जाए कि भाई चलो भाई मैं ऑनलाइन में आ तो गया लेकिन उसके बाद दूसरा काम करने लगा। तो ये जो टाइम है, इस टाइम का भरपूर मजा आप ले नहीं पाओगे। जो काम करने के लिए, जो सोचने के लिए, मतलब जो चीज पाने के लिए आप स्मार्ट वैल्यू के साथ जुड़ चुके हो, वो चीज हासिल नहीं होगा। तो आज हो सकता है आपको ऐसा कुछ मिले, ऐसा कुछ इंस्पिरेशन मिले जिसके बदले में आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। तो आइए दोस्तों, और लेट ना करते हुए हम उन शख्स के साथ मुलाकात करना चाहेंगे, उन शख्स को इनवाइट करना चाहेंगे। और उनका नाम है नान अदर देन मिस्टर सौमित्र कुंडू। सौमित्र जी आज हमारे बीच में आ चुके हैं। सौमित्र दा, आप है? हाँ हाँ हाँ, आ चुका हूँ। चलिए, तो मैं सौमित्र दा को मैं थोड़ा स्पॉटलाइट कर देता हूँ। चलिए, सो वेलकम सौमित्र दा। इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि आप आज हमारे बीच में आए हैं। हम भी आपको सुनने के लिए बेचैन हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बाकी आज आपके ऊपर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड स्पेशली सुरजीत, जो आज आप लोगों का इतना जो एक सफलता की बात, ये जो मैं देखा, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म में मुझे बुलावा देने के लिए, और मैं बहुत अपने आप को खुश इंसान महसूस करता हूं जब आप लोगों का टीम में मुझे आने का और बातचीत करने का मौका मिलता है, और कई नई तरीके का एक्सपीरियंस जानने का भी मौका मिलता है, सीखने का भी मौका मिलता है। तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूं। सो जो भी है, आज डिस्कशंस डेफिनेटली होता रहेगा, और ट्रेनिंग्स और बहुत सारा चीज के बारे में बात होता रहेगा। उसका पहले मैं सभी को स्मार्ट वैल्यू फैमिली में वेलकम करना चाहता हूं। और आज अगर मेरा सेशन है एक्चुअली वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम होता है जहां पर बहुत सारा चीजों को अटेंशन में रखना पड़ता है, क्योंकि जब एक हॉल में ट्रेनिंग होते हैं या तो हॉल में कोई भी बातचीत होता है, हम लोगों का कुछ रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, कुछ डिसिप्लिन होते हैं। अगर ये सारा चीज हॉल में होता है और ऑनलाइन वर्चुअल मेथड में नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये ट्रेनिंग का, यानी अगला 1-1.5 घंटा जो भी हमारे पास टाइम है, उसका कोई मकसद, उसका कोई ऑब्जेक्टिव जो हम लेके इस प्रोग्राम में आए, वो पूरा नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम में आने का पहले डेफिनेटली मैं आप सभी को कहना चाहूंगा दो एक बात, कि आप इस ट्रेनिंग को हॉल में ही बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस तरीके से ट्रेनिंग लेने का सोचिए, या तो जो भी डिस्कशन होगा उसको सुनने के लिए सोचिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप ऑनलाइन यानी वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनेंगे, एटलीस्ट एक हेडफोन लगा के सुनने का कोशिश करिए। अपना मोबाइल को एटलीस्ट साइलेंट मोड में रखिए, ताकि दूसरा तीसरा कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे, और दूसरा तीसरा कॉल भी आए तो उसको कट करके आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंशन करने का कोशिश करिए। एकांत में बैठ के ट्रेनिंग लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप जब एकांत में ट्रेनिंग लेंगे तो आपको बहुत सारा चीज जो आप सुनने का कोशिश कर रहे हो या तो समझने का कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा। अदरवाइज आप अगर एकांत में बैठ के नहीं ले रहे हो, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस आपका सिचुएशन में, आपका जो टाइम ऑफ ट्रेनिंग चल रहा है उसमें आएगा, जिस कारण शायद आप 2 मिनट 3 मिनट के लिए डाइवर्ट हो गए, तो जो बात हो रहा था उस बातों में आप दोबारा अटेंशन नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आपका जो थॉट था, आपका जो समझदारी था, वो चला जा सकता है। सो ये सब थोड़ा बहुत प्रोटेक्शंस लेके आप लोग अगर इन फ्यूचर भी ट्रेनिंग लोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और खास करके आज ट्रेनिंग का बातचीत है, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारा लोग जुड़ भी चुके हैं यूट्यूब में भी, और साथ ही साथ हमारा जूम में भी। तो आज ज्यादा देर ना करते हुए हमारा प्रोग्राम को शुरू करेंगे। उसका पहले मैं रियली थैंक्स टू सुरजीत, रियली थैंक्स टू पार्थो भौमिक, कि आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला आप लोगों से बात करने के लिए। और हम लोग काफी अच्छे दोस्त भी रहे हैं, और बहुत अच्छे से मिल के इस बिजनेस को बड़े किए हैं, मिल के बहुत सारा डिवोशन दिए है, काम किए हैं, और बहुत अच्छा हम लोगों का तजुर्बा रहा है इस बिजनेस में। तो आज कुछ शेयर डेफिनेटली करूंगा आप लोगों से, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जो नए इस फील्ड में जुड़े हैं और आज ट्रेनिंग्स के लिए आए हैं। सो
मैं सभी को तहे दिल से वेलकम करता हूं हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एक्चुअली मेरा भी ऑनलाइन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं जो नाम से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करता हूं वह SKAIVTP यानी सौमित्र कुंडू ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैं उसी का एक PPT आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और उसी के रिगार्डिंग बातचीत करना चाहूंगा, तो वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको ऑनलाइन में समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो सुरजीत, क्या ये PPT शेयर हुआ है, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, एकदम क्लियर है। अच्छा, सो सौमित्र कुंडू का ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों का पार्थभौमिक का टीम का सुरजीत का टीम का जो प्रोग्राम है उसमें उस प्रोग्राम के साथ आज मार्च हुआ है और मैं बहुत खुशी हूँ इस कारण। और मैं सभी को इस प्रोग्राम में वेलकम करना चाह रहा हूँ और वेलकम, तहे दिल से सबको वेलकम है। आप आइए और बहुत अच्छे तरीके से समझने का और सुनने का कोशिश करिए, तो आपका जिंदगी में बहुत सारा खुशियां आएगा। आज शायद मैं नया हूं बहुत किसी के पास, और ये नाम जो है ये नाम भी बहुत किसी के पास नए है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू के पास ये नाम नए नहीं है। करीबन करीबन 21 साल 20 साल क्रॉस कर चुका है, और 20 साल एक बहुत बड़ा टाइम ऑफ पीरियड होता है एक इंसानों का जिंदगी में, और खास करके ग्रीन एज में। अगर 20 साल हमने स्मार्ट वैल्यू में दिया है, तो स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोटेंशियलिटी है, जिस पोटेंशियलिटी के कारण आज हम 20 साल इस इंडस्ट्री को दे पाए, इस इंडस्ट्री में ठहर पाए, इस इंडस्ट्री में रुक पाए, और डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से एक बहुत अच्छा सक्सेस को हासिल कर पाए। अगर नहीं होता तो ये मुश्किल नहीं, ये नामुमकिन था। ये मुश्किल सिर्फ नहीं, नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि 21/11/2001 में मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया था। जैसा आपका भी एक ज्वाइनिंग डेट है, शायद 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, किसी का शायद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5, 7 साल पहले, बट मेरा जो डेट है वो करीबन 20 साल पहले का एक डेट है। और मैं जानता हूं इसमें जितना भी परसेंटेज ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका एज कैटेगरी 18, 19, 20, 21, 22 ऐसा होता है। अगर ऐसा है तो आप सोचो 20 साल पहले आपका उम्र 18 था, 19 था, 16 था, 17 था, तो एक 20 साल का जर्नी बहुत बड़ा जर्नी होता है। और यही बिलीफ के लिए काफी होता है कि एक इंसान स्मार्ट वैल्यू में अपना करियर दे सकते हैं। सो स्मार्ट वैल्यू एक करियर का ही जगह है, एक बुनियाद है, जहां से एक इंसान डेफिनेटली एक फ्यूचर बना सकता है, एक फ्यूचर का सोच सकते हैं। एट द एज ऑफ 18 में ज्वाइन किया था, 18 साल का उम्र में। 18 साल का उम्र में मैं जब ज्वाइन किया था, छोटा सा कुछ कहानी आपसे शेयर कर लेना चाहूंगा। मैं आज कोलकाता में बैठ के अपना फ्लैट में बैठ के ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब कोलकाता आया था सन 2000 में आया था, और 2000 में जब आया था मैं एक छोटा सा रूम में रेंट में रह के 2 दोस्त मिलके अपना जर्नी चालू किया था, अपना पढ़ाई का जर्नी। हम ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए आए थे, उसके बाद मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, ये सोच लेके हम आए थे। तो ग्रेजुएशन का टाइम पे सन 2000 में हम ग्रेजुएशन स्टार्ट किए, और कोलकाता का एक छोटा सा जगह गरिया बोल के है, वहां पर हम एक मेस में रह के 2 दोस्त मिलकर 720 रुपया का रेंट था, मुझे अभी भी याद है, जहां से हमारा जर्नी चालू हुआ था। हम कॉलेज जाया करते थे, आया करते थे। उसका पहले मैं गांव में रहा करता था, मेरा बंगाल से करीबन 400 किलोमीटर दूर एक रायगंज बोल के, कलियागंज बोल के छोटा सा गांव है, जहां पर हम बचपन से बड़े हुए हैं। और वहां पर मेरा मम्मी पापा, मेरा दादी, मेरा बहन लोग रहा करते थे, और मैं वहां से ही पाल पोस के बड़ा हुआ, और वहां पर ही मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। कोलकाता में क्यों आया था? इसलिए आया था कि मुझे करियर बनाना था, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना था, और मुझे जिंदगी में बहुत अच्छा एक जगह हासिल करना था। तो ये बेसिकली मेरा सोच था कोलकाता आने के पीछे में। और कहीं ना कहीं जो बचपना होता है उस उम्र का, वो बचपना भी थे, बट आज ये सब डिस्कशंस करने का टाइम नहीं है, तो आगे मैं कभी डिस्कशंस करूंगा। तो बेसिकली कोलकाता इसलिए आया था। कोलकाता में आ गया, आने का बाद मैं यहाँ पर, एक गांव का लड़का जब कोलकाता आया करता है तो उनका जिंदगी में बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारा बदलाव आते हैं। मेरा जिंदगी में भी आया, बहुत सारा नए नए दोस्त मिले, बहुत सारा सिचुएशंस मिले, बहुत सारा नया नया जगह मिला जहां पर हमारा आना जाना चालू हुआ, हमारा डेवलपमेंट चालू हुआ, और हम बहुत अलीशान वे में अपना जिंदगी बिताने का कोशिश किया। इन द मीन टाइम हमारा घर में एक प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम एक ड्रास्टिक प्रॉब्लम था। मेरा पिताजी
जो उनका उम्र 48-39 साल हुए थे, वो कहीं ना कहीं एक बीमारी से सफर कर रहा था और अपना गांव में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उतना ज्यादा एफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो जब मैं कोलकाता में आया, आने का बाद हमें पता चला कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेंशन का बात आ चुका है, यानी उनका जो किडनी था वो किडनी 95% लेवल पे डैमेज हो चुका है। सो पिताजी का किडनी 95% लेवल पे डैमेज हो चुका है। ये बात सुनने का बाद मेरा पैर के नीचे से जमीन हट गया, ऐसा सिचुएशन आया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 18 साल का एज का था, 18-18 प्लस। और मेरा फैमिली में मेरा मम्मी, मेरा दादी, मेरा 2 बहन का शादी हो चुकी थी, एक बहन का शादी होना बाकी थी। उसके बाद मैं, ये सारा लोग अगर पिताजी को छोड़ के एक पल के लिए भी सोचे तो वो नामुमकिन हो जा रहा था। और स्पेशली पिताजी फैमिली का अकेला इनकम होल्डर, और उनको छोड़ के फैमिली चलना अगर प्रैक्टिकली सोचे वो भी नामुमकिन था। अब रहा कि उनका ट्रीटमेंट का सवाल। डॉक्टर ने बोला 7-8 लाख रुपए का जरूरत है, किडनी ट्रांसफर का जरूरत है, अदरवाइज हमारा डायलिसिस करके ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सो ये पैसा भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था, हमारे जैसा लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक साथ में इकट्ठा करना, वो भी सन 2001-2 का बात कर रहा हूँ। फाइनली वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पिताजी इस दुनिया को छोड़ के ऊपर चला गया, एंड फैमिली का टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कंधे के ऊपर देके गया। सो जब मेरा कंधे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आया एट द एज ऑफ 18 प्लस, मैं ना कुछ जानता था, ना कुछ समझता था, ना मुझे कभी बहुत ज्यादा तरीके से मार्केट का एक्सपीरियंस था, ना मुझे कुछ समझ में आता था, क्योंकि 18 प्लस ईयर्स में हमने खेल कूद के बस बड़ा ही हो रहा था, हमें कुछ तजुर्बा नहीं थे। और फैमिली का अकेला बच्चा होने का नाते कहीं ना कहीं हमें इतना प्यार से पाल पोस के बड़ा किया गया कि हम लाड प्यार में हमको कुछ सीखने तो कुछ अच्छाई तो अंदर में आने नहीं दिया, बहुत सारा बुराई अंदर में आ गया था। तो ये था मेरा एक छोटा सा स्टोरी, जहां से मैं कोलकाता आया अपना 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 जीवन में आने का बाद। हाँ, एक सोच लेकर आया था, अपने करियर बनाना है, अपना जिंदगी बनाना है। तो हमें स्मार्ट वैल्यू का सहारा मिला, स्मार्ट वैल्यू का मौका मिला। जब मैं स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था, इसमें भी एक बहुत बड़ा कहानी है। उस टाइम का ज्वाइनिंग का बाद 2001 साल का, तो उस टाइम पे ना कुछ स्मार्ट वैल्यू के पास था, ना कोई नेटवर्क सिस्टम के ऊपर विश्वास था, ना हमारे पास कोई ऑफिसेस थे, ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स थी, ना हमारे पास एजुकेशन उतना खास तरीके का था, हमारे पास कुछ नहीं था। बस उस टाइम पे एक इनकम का अपॉर्चुनिटी हमें दिखने को मिला, और हम ये सोचे कि ये एक नया अपॉर्चुनिटी है, अगर ये सही से काम कर गया तो आगे में ये रूल कर सकता है। तो हम इस विश्वास के साथ इस बिजनेस में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने का बाद एक अपना सपना पूरा करने का ये प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। और धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को हम लोग चेंजेस करेंगे, और साथ ही साथ कंपनी भी बहुत सारा कमिटमेंट दिया कि हम बहुत अच्छे से अपने को चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसी कमिटमेंट लीडरशिप का एंड कंपनी का रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम लोग 20 साल इस सिस्टम में रहा है। और ये जब शुरू किया था तब हमें पता ही नहीं था। हमें पता है कि जब मैं शुरू किया था, मैं जब पैसा इस कंपनी में डिपॉजिट किया, खुद को ड्राफ्ट बनाना पड़ा, और ड्राफ्ट बनाने का बाद कंपनी के हाथ में जाके पैसा देने का कोई जगह नहीं था। तो हमें कंपनी को ब्लू डार्ट कुरियर के माध्यम से कुरियर करके हमारा डीडी सेंड करना पड़ा, और थ्रू कुरियर हमारा प्रोडक्ट रिसीविंग हुआ। और प्रोडक्ट था एक छोटा सा पैक, जिसमें एक लड़की का ध्यान करते हुए फोटो, और उसमें एक सीडी, और जिस सीडी में कहा गया कि 32 एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से हमको सीखने को मिलेगा। जब ऑफलाइन का ही कोई मैटर नहीं चलता था और ऑनलाइन का बात चल रहा था। ऑफलाइन का कोई मैटर इन दैट सेंस कि जब मैंने कोई साइबर कैफे, आज तो दिखाई नहीं देता है, साइबर कैफे में जाया करता था, और वहां पर बैठ के कुछ इंटरनेट का अपॉर्चुनिटी एक्सेस करने का कोशिश करता था। घंटे में 100 रुपया लेता था, और ना जाने कौन सा जी चलता था, 2G होगा। तो ऐसा एक डुगडुगी आते थे और ऊपर से नीचे तक घूमता जाता था, खोलता कुछ नहीं था, ऐसा था सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटर नहीं चलता था, तो ऑनलाइन सीखना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मैटर था। धीरे धीरे हमारा मिशन चेंज हुआ, हमारा विजन चेंज हुआ, और इस कंपनी कंप्यूटर लिटरेसी मिशन लेके अपना जर्नी चालू किया। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट करते करते आज 20 साल का जर्नी तय हुआ है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। करीबन 1972 का
जो जंग था बांग्लादेश में, हमारा फैमिली उधर पे बिलोंग करते थे, और जब आया यहाँ पर, वहां पर सुनाई दिया कि वो लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ करते थे। जब हमारा इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद हमारा फैमिली का जो बेस था, बुनियाद था फाइनेंशियली, वो बिखर गया था। फिर भी हमारा दादाजी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग किया था, मेरा पिताजी से बिजनेस संभाला नहीं। तो मैं अपना एंड ऑफ द लाइफ, मतलब मैं अपना एंड ऑफ द एजुकेशन करियर में देखा, एंड ऑफ द नहीं, मिडिल ऑफ द एजुकेशन करियर में देखा कि हमारा फैमिली में फाइनेंशियली डिजास्टर्स आया। बिकॉज ऑफ दैट मेरा पिताजी गुजर गया। तो मुझे एक सोच आया कि मेरे को बहुत अच्छा जगह पे पहुंचना है, बहुत अच्छे जगह पे जाना है, बहुत अच्छा कुछ करके गुजरना है। लेकिन एक ग्रेजुएशन लड़का जब आंखों के सामने देखने का कोशिश करते हैं कि क्या कर पाएगा, उनके लिए क्या फ्यूचर इंतजार कर रहे हैं, उनका जिंदगी में क्या आ सकता है, तो ये जब देखने के लिए कोशिश करता है, उनको दिखाई नहीं देता है। सेम मेरे साथ भी हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और पिताजी गुजर गए, और ऐसा फैमिली का फाइनेंशियली डिजास्टर्स एक माहौल आ गया। मैं आगे का सोच रहा था कि मैं क्या करूं। विदाउट स्मार्ट वैल्यू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेजुएशन लड़का का 1800, 1900, 2000 रुपया का भाव हुआ करता था। हालांकि आज भाव 7-8 हजार, 10 हजार का हो चुका है, बट बात वही है, क्योंकि सन 2000 में 2000 रुपया मिलना और सन 2020 में आके 10,000 रुपया मिलना, कहीं ना कहीं उससे कम ही मिल रहा है, ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सारे चीज का भाव बढ़ चुके हैं। तो उस टाइम पे 1,500 का ही सिचुएशन था, क्योंकि मैं कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन कर रहा था। मैं देखा कि मेरा जो दोस्त लोगों का माहौल था, मैं जिस मेस में रहा करता था, उसका आजू बाजू में जितना भी मेस हुआ करता था, तो जो जहां पर रहते थे, वहां पर बहुत सारा दादा लोग थे। जो दादा लोगों का ऐसा सिचुएशन था कि वो लोग कोई 35 साल का उम्र का है, कोई 30 साल का उम्र का है। हमारा ही जो हम बीकॉम ऑनर्स लेके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वही सेम पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुका है, कोई सीए का प्रिलिमिनरी कर रहा है। तो सारा लोग सुबह से लेकर रात तक कहीं ना कहीं ट्रेन से सफर करते हैं, लोकल ट्रेन में जाते हैं, वापस आते हैं, और जिंदगी बनाने का प्रयास ही चल रहा है। 35 साल हो गया, अभी भी प्रयास ही चल रहा है, तो जिंदगी बनेगा कब? तो ये देख के हमको कंफ्यूजन आता था कि हम भी क्या कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं जब स्मार्ट वैल्यू का अपॉर्चुनिटी हमको मिला, हमने ये फील किया कि स्मार्ट वैल्यू में बहुत ज्यादा कुछ तीसमार खान नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पर एक कैरियरिस्टिक बात कहा जाता है। यहाँ पर हमको एक नया प्रोसेस थ्रू डायरेक्ट सेलिंग हम अपना बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, और जिस बिजनेस में हमारा उतना ज्यादा क्वालिटी, क्वालिफिकेशंस, उतना ज्यादा मैच्योरिटी का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लोग मिलकर ये बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बिजनेस में हम अकेला का प्रयास से नहीं, अदर्स पीपल, टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, एफोर्ट सारा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मिल के प्रयास करके एक अच्छी जगह पे जा सकता है। प्रोडक्ट के तौर पे हमारा फैमिली में भी बिजनेस देखा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोडक्ट था, जो एजुकेशन प्रोडक्ट आज का डेट में भी नेटवर्क इंडस्ट्री में एक मोनोपोली प्रोडक्ट है, जिसको लेके हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। हर जगह पे थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम्स होता है। हमारा 1500 से ज्यादा सेंटर है, तो थोड़ा मोटा प्रॉब्लम तो रहेगा ही, वो नॉर्मल मैटर है। उसका सॉल्यूशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाता है। हम देखा कि बहुत सारा प्रोडक्ट्स लेके ये कंपनी ने डील करना चालू किया। तो आज का डेट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये बहुत बड़ा पड़ाव है इंडिया के लिए, और सारा चीज लेके स्मार्ट वैल्यू काम करना चालू किया। तो हमें ये विश्वास हुआ कि हम यहाँ से अपना करियर, अपना जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बिता पाएंगे और अपना करियर को बना पाएंगे। हाँ, ये कहता हूं कि मैं कभी ये नहीं सोचा था कि स्मार्ट वैल्यू से मैं जिंदगी में करोड़पति बन पाऊंगा, मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर पाऊंगा। बट ये डेफिनेटली सोचा था कि मार्केट में उस टाइम पे 2-3 हजार रुपया का जो भाव चल रहा था ग्रेजुएट वाले को, मेरा ड्रीम था 10,000 रुपया तक मैं रोजगार करूं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि स्मार्ट वैल्यू अगर करूंगा, सन 2003-4 के अंदर महीने में 10,000 रुपया तो मैं रोजगार कर ही पाऊंगा। इतना तो बिलीव आ गया था। हालांकि स्मार्ट वैल्यू का प्लान में, प्रोविजन में बहुत कुछ दिखाई देता है, बट मेरे को पर्टिकुलरली ऐसा स्टार्टिंग में विश्वास आया था कि मैं इतना तो कर पाऊंगा। बट आज 20 साल बाद कैसे कैसे जिंदगी बदल गया, किस तरीके से बदल गया, ये हमें नहीं लगता है कि ये मेरा क्वालिटी है। ये टोटल सारा जो श्रेय जाता है वो स्मार्ट वैल्यू का लीडरशिप के ऊपर जाता है, स्मार्ट वैल्यू का कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं, स्मार्ट वैल्यू का जितना भी सपोर्ट रहा है, सर्विसेज रहा है, प्रोडक्ट्स रहा है, सारा चीजों का कॉम्बिनेशन में आज एक एक इंसान सक्सेसफुल बनता है। अदरवाइज अगर मुझे आज भी मार्केट में छोड़ दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि 1 लाख का औकात मेरा है। सो बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म मैं आज
आप लोगों के साथ दो बात करने का लायक बना हूं। और मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर आगे में स्मार्ट वैल्यू को करियर के हिसाब से सोचेंगे तो आप भी जिंदगी में बहुत अच्छा जगह पे पहुंचने का एक प्रोबेबिलिटी रख सकते हो। तो ये कुछ छोटा सा कहानी है। कहानी में ट्विस्ट डालना मेरा स्वभाव का खिलाफ है, लेकिन जो रियलिटी है वो बताया। मैं स्मार्ट वैल्यू से अपना जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हूं, लेकिन जिस टाइम पे शुरू किया था उस टाइम पे मैं कभी समझ नहीं पाया कि मैं कहां से कहां तक इतना दूर तक पहुंच सकता हूं। ये जो कुछ फोटोज अपना पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको छोटा सा एक जर्नी समझ में आ जाएगा स्मार्ट वैल्यू के थ्रू के स्मार्ट वैल्यू में किस तरीके से हमारा जिंदगी में बदलाव आया है। और ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फोटो मैं लगाया हूं जो मेरा कॉलेज लाइफ का है, जब मैं स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन भी नहीं किया था। तो उस टाइम का फोटो था, बट कोलकाता आ चुका था। कोलकाता विक्टोरिया के सामने एक फोटो आपको दिख रहा है, जो मैं मेस में रहता था, उस मेस में रह के कुछ फोटो। आज का मोबाइल में हम लोग फोटो उठा लेते हैं, सेल्फी उठा लेते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन एक टाइम था जहां पर हमको स्टूडियो में जाके फोटो उठाना पड़ता था। तो हम लोग पैसा इकट्ठा करके स्टूडियो में जाके फोटो उठाते थे। हम लोग 3 दोस्त थे ऊपर वाला में, तो वो दोस्त लोग मिलकर फोटो उठाया। कहीं ना कहीं हम अपना स्कूल का ही पैंट पहना हुआ है, दाहिने तरफ एक नॉर्मल सा चप्पल और 125 रुपया का एक टी शर्ट, नाइक लिखा हुआ, एक्चुअल नाइक का नहीं है। तो नाइक ही हमको समझ में उस टाइम पे नहीं आता था, धर्मतला का वो टी शर्ट। तो इस तरीके से जिंदगी शुरू किया। शुरू करने का बाद हमको स्मार्ट वैल्यू का मौका मिला, और स्मार्ट वैल्यू में जब काम चालू किया, उस काम चालू करने का टाइम पे हमारा खुद के ऊपर उतना ज्यादा तो बिलीव नहीं था कि बहुत कुछ कर पाऊंगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग सिस्टम को अटेंड करता गया और खुद के अंदर चेंजेस, खुद के अंदर डेवलपमेंट लाने का कोशिश किया, तो बहुत कुछ जिंदगी में चेंजेस आया। सो ये 2002 का एक फोटो है जहां पर स्मार्ट वैल्यू का एक ऑफिस गड़ीहाट में हुआ करता था, और छोटा सा एक हॉल था जिसमें हमारा सीनियर्स ने एक स्मार्ट वैल्यू का टाई लॉन्च हुआ था एपीएल का। तो उस टाई को डिस्ट्रीब्यूट किया था, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे एक्चुअली मैं लायक बच्चा नहीं था स्मार्ट वैल्यू के लिए, काम दाम नहीं करता था, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया पहला साल में। तो मुझे वो टाई भी नहीं दिया था, तो मैं सीनियर से मांग के एक फोटो जस्ट खींच लिया था हॉल के बाहर, कि एक चैलेंज लेके कि आपको जिंदगी में शायद दोबारा मुझे बुलाना पड़ेगा ये टाई देने के लिए या तो कोई भी मोमेंटो देने के लिए, क्योंकि विदाउट चैलेंज तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ते है। और ये मेरा सीनियर्स के साथ कुछ फोटो, मेरा बाएं तरफ आपका दाहिने बाएं जो भी है आप पहचान सकते हो, आपका भी सीनियर्स है, मिस्टर राणा सरकार जी एक साइड में, और दूसरा साइड में मेरा बहुत एक क्लोज सीनियर मिस्टर सलाउद्दीन बुरकैत जी। सो ये हमारा सीनियर और हम खुद को खुद पहचान नहीं पाते हैं, और जब ये फोटोज देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जिंदगी में कितना बदलाव कर चुका है स्मार्ट वैल्यू। मेरा जिंदगी का पहला ट्रिप थाईलैंड, जो मैं स्मार्ट वैल्यू से किया था सन 2003 साल और 10 फरवरी। तो ये 10 फरवरी का फोटो, मेरा पिताजी 2002 में 18 नवंबर को गुजर गया, और मेरा बाल भी छोटा है क्योंकि बाल उस टाइम पे कटने का बाद फिर से नहीं बना था। और मेरा फोटो आप देख पा रहे हो बहुत ही दूबला पतला सा, इसलिए क्योंकि मैं जब स्मार्ट वैल्यू में स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था, मैं घर से 5 महीना पैसा नहीं लिया था, और 5 महीना मेरा खाने पीने का भी ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं एक ब्रेड 1 रुपया 25 पैसा, गोरिया स्टेशन बोल के एक स्टेशन है यहाँ पर, उसके ऊपर एक मिठाई का छोटा सा दुकान में वो रस के साथ डुबो के दिया करता था, ये मेरा लंच हुआ करता था। सो बहुत स्ट्रगल है जिंदगी में, क्योंकि पिताजी गुजर जाने के बाद टोटल फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कंधे के ऊपर आया, वहां से जिंदगी शुरू करना एक बहुत बड़ा बात था। और जबकि हमें कोई मार्केट में एक्सपीरियंस भी नहीं थे कि हम कभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तो उस जगह पे एक ऑफर आया था, जैसे आज एसपीएल ऑफर चलता है, उस टाइम पे एसपीएल नहीं था, बट थाईलैंड का ऑफर कंपनी ने दिया था, और हमने वो थाईलैंड अचीव किया था, और अचीव करके गया था। जिंदगी में नया नया ड्रेस कोड खरीद के, एक नया शर्ट, नया पैंट, नया ब्लेजर सिलवाया और लेके गया। आप समझ ही रहे हो ड्रेस कोड समझ। सो ये जिंदगी का पहला थाईलैंड ट्रिप मेरा। 14 जनरेशन कभी फ्लाइट को देखा नहीं था, क्योंकि हम गांव में, जिस गांव में रहते थे वहां से फ्लाइट जाया नहीं करते थे ऊपर से। तो बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म ये पॉसिबल हुआ। तो इस जगह से जिंदगी शुरू हुआ। उसके बाद सन 2004 में दोबारा कंपनी का ट्रिप हुआ। तो सिंगापुर ट्रिप में सारा फोटो नहीं लगाया हूँ, कुछ कुछ फोटो।
सिंगापुर ट्रिप में आपका एक चाहिदा सीनियर मिस्टर पार्थो भौमिक के साथ हमारा मुलाकात हुआ और तब से हम लोग मिलके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा सफर तय किया है लास्ट 17-18 साल का उनके साथ। सो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें भी मिला उनके साथ काम करने के लिए। तो पार्थो भौमिक आज शायद इसमें मौजूद है। मेरा जिंदगी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरा सक्सेस के पीछे में। बहुत सारा गाइडेंस मेरे को उनसे भी मिला है, सुनील से भी मिला है। तो मैं रियली आभारी हूँ आप लोगों का जो स्पेशल सीनियर्स है उन लोगों के द्वारा। ये सिंगापुर ट्रिप से जिंदगी चालू हुआ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत कोई सोचता है क्या हो सकता है करियर में, किस तरीके से बदलाव आ सकता है, क्या क्या हम कर पाएंगे। एक्चुअली देख के ही समझना पड़ेगा, बिना देखे तो आप कभी ड्रीम सेट कर ही नहीं सकते। तो मेरा बचपन का लाइफ स्मार्ट वैल्यू में इस तरीके से गुजरा है। तो ये सिंगापुर ट्रिप आप देख पा रहे हो सन 2004 अक्टूबर महीने का, और बहुत मजा मस्ती सिंगापुर में किए हम लोग सारे लोग मिलकर। सिंगापुर के बाद कहीं ना कहीं नेक्स्ट ट्रिप कंपनी का स्विट्जरलैंड हुआ। हमने शाहरुख खान का मूवी, स्पेशली काजोल का मूवी बहुत पसंद करते थे और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बोल के एक मूवी जो सुपर हिट हुआ करता था, और उस मूवी में हम ऑलवेज स्विट्जरलैंड का फोटो देखा करते थे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पेरिस। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट वैल्यू 2006 में स्विट्जरलैंड का ट्रिप लगाया, फ्रांस का ट्रिप लगाया, पेरिस का ट्रिप लगाया। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था और उस ऑफर को हमने अचीव किया। अचीव करके स्विट्जरलैंड के ऊपर घूमने के लिए जाने का सन 2006 में मौका मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात था। एक कंपनी खुद को इस तरीके से बदलाव करते हुए आगे बढ़े है, साथ ही साथ लीडरशिप भी बहुत अच्छी तरीके से बदलाव करते हुए आगे बढ़े। बिकॉज ऑफ दैट आज 20 साल से ये इमारत खड़ा हुआ है और आप उसका फल आज हासिल कर रहे हो, या तो उस सिस्टम से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो। तो ये कुछ पेरिस का नजारा है, पेरिस का आईफिल टावर 2006 का बात कर रहा हूँ। और इसी जगह से जिंदगी शुरू हुआ था, इसी जगह से चला था। टेम्स नदी के बाद ऊपर में कितना सारा ब्रिज है, कितना बढ़िया फोटो। आप अगर नहीं जाओगे तो आप फील नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली क्या नजारा होता है। उसके बाद मलेशिया ट्रिप बहुत सारा हुआ है। एक दो ट्रिप में अवेल भी नहीं कर पाया क्योंकि ऑफर अचीव नहीं कर पाया, बट मैं जो अवेल कर पाया मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मलेशिया का ट्रिप 2007-8 में हुआ था। सारे सीनियर्स लोग, राणा सरकर जी है, मेरा खास सीनियर सुरीत माइती है, विश्वनाथ भौमिक है, और ऊपर में आप देख पा रहे हो COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर त्रिमूर्ति रागी सर भी है। तो ये सारे लोग 2008 साल से ही हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। कंपनी स्टार क्रूज का हांगकांग का ट्रिप दिया था और 2 नाइट रखने का मौका मिला, रहने का मौका मिला। 48 घंटा उसमें जब थे, हमें 48 घंटा में आधा घंटा भी हमने सोया नहीं था, क्योंकि 7 स्टार क्रूज हांगकांग के ऊपर, ये रियल फोटो है जहां पर स्विमिंग पूल लगा हुआ है, जहां पर इतना 5 स्टार किस्म का क्रूज रहने का मौका मिला। तो ये लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं स्मार्ट वैल्यू से दिया है। थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाना जरूरी है। दुबई ट्रिप हुआ। दुबई ट्रिप में सिर्फ दुबई ट्रिप, दुबई घुमा के लेके आ गया ऐसा नहीं है। दुबई में बुर्ज अल अरब जो 7 स्टार कैटेगरी का वर्ल्ड फेमस होटल है, उसमें कंपनी लेके गया और हमें लंच करवाया। हम देख पा रहे हो कि नीचे का फोटो में मैं, पार्थो भौमिक और मेरा मिसेस के साथ हमने खड़े हैं। तो दुबई का ट्रिप है और ये बुर्ज जो बाएं तरफ का फोटो देख रहे हो, ये फोटो बुर्ज अल अरब का है। और बुर्ज खलीफा उस टाइम पे बन ही रहा था। हम लोग दुबई शायद जिस महीने में गए थे उसका अगले वाला महीने में बुर्ज खलीफा का लॉन्चिंग हुआ था, उसका भी कुछ फोटो था बट मैं इसमें लगाया नहीं। उसके बाद 2010 में लंदन ट्रिप हुआ। लंदन ब्रिज, ये क्या बताए, ये अनोखा फीलिंग्स है। गोल्डन आई लंदन के ऊपर, और उसमें बैठ के कंपनी खर्चा पिर्चा करने का भी डॉलर वॉलर पाउंड बाउंड शेयर कर रहा था। तो इस जैसा कंपनी में हम करियर नहीं लगाएंगे तो कहां पर लगाएंगे, यही सोच के साथ बड़े हुए हैं। जो कंपनी एक इंसानों को ड्रास्टिक चेंज करने में ऑलवेज सपोर्ट किया है, मजबूर किया है, और बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो ये कुछ स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस का फोटो। दोबारा स्विट्जरलैंड ट्रिप आया 2011 में। पहली बार तो शादी कर लिया था बट जा नहीं पाया मिसेस को लेके, उतना पैसा नहीं था उनका एक्सपेंसेस बेयर करने का। बहुत सारा सिचुएशन से दौर से गुजर रहे थे। बट उसके बाद 2011 में दोबारा हमने स्विट्जरलैंड का ट्रिप किया, और बहुत सारा आप देख पा रहे हो नीचे में सुजयदा है, शिवानंद है, बहुत सारे सीनियर्स थे। सारे सीनियर का फोटो थे बट लगाना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए 2-4 फोटो ही लगा के रखे। और तितलीस का फोटो, स्विट्जरलैंड आल्प्स के ऊपर इतना व्हाइट, मिल्की व्हाइट कलर का बर्फ मुझे अपना जिंदगी में कहीं देखने को मौका नहीं मिला। बिकॉज ऑफ द स्मार्ट वैल्यू देखा।
मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको भी ये ड्रीम सेट करना है स्मार्ट वैल्यू से। अगर हम लोगों ने इस तरीके से जिंदगी को बिताने का उस जगह से इस जगह तक आ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। कुछ फोटो ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया आप समझ सकते हो, दिल चाहता है का शूटिंग यही सब जगह पे हुआ था। तो ये ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका मिला बिकॉज ऑफ द स्मार्ट वैल्यू। और हम इंडिया में हेलीकॉप्टर चढ़ते हैं अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया में हेलीकॉप्टर चढ़ के गोल्ड कोस्ट सिटी देखना और 15 मंजिल के ऊपर रहना, बूंदी बीच देखना, सरफेस बीच देखना, ये अनोखा बात होता है। ये नॉर्मल बहुत कोई कंपनी आ जाता है, बोलते हैं हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे हमारा इतिहास जो हो चुका है उनको समझने के लिए 10 साल लग जाएगा दूसरे को, इतना कुछ हो चुका है हमारा इंडस्ट्री। सो ये कुछ कतार का ट्रिप है जो यहाँ से हो पाया है। तो थोड़ा बहुत नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। साउथ अफ्रीका का कुछ नजारा आप देख पा रहे हो, सीनियर का सारे सीनियर लोग मिलके कुछ फोटोज नीचे में भी लगा हुआ है। साउथ अफ्रीका के साथ साथ कुछ थाईलैंड, फुकेट, ये आना जाना चलता रहता है। एक्चुअली 20 साल का जर्नी है और ये दिखाना और समझाना ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि 20 साल, अगर एक मूवी का बात करें, एक मूवी बनाने के लिए 5 साल लग जाते हैं और 5 साल जो मूवी बनाने में लगते हैं वो देखने में 3 घंटे लगते हैं। तो ये 20 साल का एक मूवी है और 1 घंटा में 1.5 घंटे में कहीं ना कहीं पूरा चीज बताना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप देख पा रहे हो कि इताली का फोटो है और 1-1.5 घंटे के अंदर हम क्लोज करने का भी कोशिश कर रहे हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कॉलोसियम म्यूजियम को भी कंपनी दिखा के लाया। अब जब होटल में रखते हैं, 5 स्टार होटल में ही रखते हैं, हॉलीडे इन जैसा होटल में ही रखते हैं फॉरेन में जाकर। तो ये इताली का कुछ फोटो, पिज्जा टावर 400 साल पुराना टावर बट टेरा है, मेरा है ऐसा सिचुएशन। तो ये और एक वर्ल्ड वंडर है। ऐसा बहुत कुछ जो इताली में हमको मिला, रशिया ट्रिप में हमको मिला, ये रशिया का कुछ फोटोज है। बहुत सारा मूवीज का शूटिंग्स वगैरह इसमें होते हैं, जाने का बाद बहुत खुशी लगता है। कुछ थाईलैंड का पर्सनल ट्रिप का भी फोटोज है जो मिला, लगा दिया, जो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। मलेशिया का कुछ फोटो। उसके बाद आप लोग भी बहुत सारा ट्रिप किए हो, तो सारा पॉसिबल नहीं है। कुछ अचीवमेंट्स है क्योंकि 360 रुपया का रेंट, 2 लोग मिलके 720 रुपया का रेंट से जिंदगी शुरू किया था। वहां से पहला फ्लैट बाएं तरफ ग्रीन कलर का, जो करीबन 500 स्क्वायर फीट का, 615 स्क्वायर फीट का था। तो ये रियल फ्लैट का ही फोटो लगाया हूं मैं। अभी जिसमें बैठ के बात कर रहा हूँ ये रास्ते के ऊपर यही है, मिडिल वाला जो मेरा फ्लैट है। और करीबन ये 1700-1800 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम का फ्लैट है। और दाहिने तरफ देख रहे हो कि बाहर में जब भी मैं काम करने के लिए गया, मुझे एक हाउसेस का बहुत शौक था। तो गांव में मेरा घर ही हुआ करता था। तो स्मार्ट वैल्यू के बदौलत आज ये घर मैं बना पाया, लेकिन मेरा बहुत दुख भरा कहानी है क्योंकि मेरा फैमिली उसमें शिफ्ट नहीं किया। फ्लैट में बहुत सारा फैमिलीज होता है तो उसमें नहीं गया। उसमें जाने का बाद घर में एक्चुअली लिफ्ट लगाया हुआ है, तो लिफ्ट अगर अटक जाएगा तो कौन उससे बाहर निकलेगा, इस तरीके का प्रॉब्लम। मतलब इंसानों के पास जब चॉइस रहता है तब प्रॉब्लम भी बहुत सारा आ जाते हैं। तो ये सारा घर स्मार्ट वैल्यू के बदौलत हुआ है। बहुत सारा जगह भी है बट वो पॉसिबल नहीं हुआ है। बट स्पेशली जो ड्रीम जोन ड्रीम है वो हमने कंप्लीट किया है। उतलिका बोल के एक फ्लैट है कोलकाता में जो रिसेंटली बना है और उसका डिलीवरी हमने लिया था सन 2020 में अगस्त महीने में। और कहीं ना कहीं ये फ्लैट 3610 स्क्वायर फीट का है, करीबन 5 बेडरूम का है और इसमें हम फुटबॉल भी खेल सकते हैं, इतना बड़ा फ्लैट है और 15 मंजिल के ऊपर ही है। और इस फ्लैट का जिस टाइम पे लिया था उस टाइम पे कॉस्ट करीबन 3 करोड़ था, आज 4-4.5 करोड़ हो चुका है। तो ये उत्तलका का कुछ फोटो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। और जब कोलकाता में रहोगे तो कोलकाता में आपको मुकुंदपुर एरिया में रास्ते का बाईपास के ऊपर से ही दिखेगा। ये कुछ फोटो हमारा फ्लैट का, जहां पर बहुत सेलिब्रिटीज लोग भी रहते हैं। और ये रियल फोटो ही है मैं जो लगाया हूँ। आज जैसा दिखने में लग रहा है ऊपर से और नीचे से, वो सारा रियल फोटो ही है। फ्लैट ऐसा दिखने में है। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स अभी तक बना नहीं है, चल ही रहा है काम। और आप देख रहे हो बीच बीच में लाइट जल रहा है, मतलब वो सब फ्लैट का इंटीरियर ही चल रहा है। और उस इंटीरियर में हमारा भी एक इंटीरियर है जहां पर हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ फोटोज, ये जो हमारा फ्लैट का इंटीरियर बन रहा है इस तरीके का बन रहा है। हम कभी सोचा नहीं था कि हमारे जैसा एक 720 रुपया का रूम में रेंट में रहने वाला इंसान कभी इस तरीके का कोलकाता के ऊपर 1 करोड़ का इंटीरियर करके अपना फ्लैट में रहने का
सोच पाएगा। तो ये कुछ बेडरूम्स का फोटो जो बन रहा है एग्जैक्टली, आपको कभी भी आने का, अगर मेरे आपको बुलावा देने का अगर मौका अपॉर्चुनिटीज होंगे तो आप आने के बाद यही सही देख पाओगे। जो डिजाइनिंग है वो मैं आपसे शेयर किया और यही बन रहा है। और फ्लैट के अंदर भी एक छोटा सा ऑफिस बना हूँ जहां पर बैठ के हम बातचीत कर पाएंगे। दाहिने तरफ आप देख पा रहे हो, तो इस तरीके का कुछ नजारा रहेगा। ये डाइनिंग ड्राइंग का फोटोज कुछ इस तरीके का है, ऐसा ही बन रहा है। टोटली सेंट्रल एसी और टोटली इटालियन मार्बल फिनिश। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्मार्ट वैल्यू के बदौलत 5 करोड़ का फ्लैट में रहने का अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत बड़ा बात है। जो स्मार्ट वैल्यू, ये कुछ मॉड्यूलर किचन में ही 15 लाख रुपए लग जा रहा है, ऐसा सिचुएशन, क्या क्या लगा दे रहा है, तो ऐसा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लैट हुआ है। जिंदगी की शुरुआत किया था CBZ बाइक से, ZMR, उसके बाद कुछ बाइक्स हमने खरीदा। बाइक्स का उतना ज्यादा शौक तो नहीं था, बट बिजनेस के लिए जरूरत था, वो जरूरतमंद बाइक ही था। इसके साथ साथ कुछ गाड़ी, फोर्ड आइकॉन, जिंदगी का शुरुआत का गाड़ी जो खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ रहने तरफ। दूसरा गाड़ी मैंने लैंसर परचेस किया था सन 2004 में 10 लाख का। उसके बाद एक एक्सेंट लिया, एक डिजायर लिया। बड़ा गाड़ी अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उस फ्लैट में अभी तक गैरेज नहीं था, और कोलकाता में गैरेज का एक बहुत बड़ा समस्या होता है। तो अब जाके ये फ्लैट मुझे मिल रहा है, नया वाला फ्लैट, और इसके साथ एक बहुत बड़ा गाड़ी। ऐसा ड्रीम में है कि उसी के साथ हम 2022 शुरू करेंगे। तो ये ऐसा कुछ नजारा। और स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद कुछ सेलिब्रिटीज के साथ मौका भी मिला स्मार्ट वैल्यू में बातचीत करने का। तो ये कहीं ना कहीं स्मार्ट वैल्यू का मेरा जर्नी रहा। तो ये जर्नी में मैं आपको दिखाना इसलिए चाहा क्योंकि कुछ चीज देख के आपको समझना पड़ेगा। लोगों का बातों से बहुत सारा नेगेटिव्स भी आ जाते हैं। आप अगर सोचोगे कि स्मार्ट वैल्यू में क्या हो सकता है, तो ये 20 साल का जो छोटा एक जर्नी आपको दिखाया, अगर ये पूरा करके दिखा पाता तो मुझे शायद 2 महीना लग जाता कि एग्जैक्टली क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ है। तो इतना कुछ होता है। एक इंसान, मैं जानता हूं यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा परिवार से नहीं है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेस उनके पास नहीं है, और जो भी आज स्मार्ट वैल्यू में कैरियर 1 साल 2 साल दे के करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा माइंड में गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं। बिकॉज अगर सन 2001 से हम लोग काम कर रहे हैं, और उस टाइम में जब कुछ नहीं था, जब इंटरनेट को अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, जब भारत में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे उतना स्ट्रांगली, उतना ज्यादा रास्ता ठीक ठिकाना नहीं था, तो आज सारा चीज हमारे पास है और हम 20 साल पड़ाव कर चुके हैं और बहुत अच्छा एक जगह पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम स्मार्ट वैल्यू करेंगे तो बहुत आगे में हम पहुंच सकते हैं और बढ़ सकते हैं। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप आ गए और आपका बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ये सारा चीज हो जाएगा। आपको बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। इस 20 साल में हमने कितना 100 ट्रेनिंग ले चुके हैं, कितना 100 ट्रेनिंग दे चुके हैं, कितना बदलाव कर चुका है, कितना सिचुएशंस आ चुके हैं जहां पर लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, बट वहां पर भी हमारा सीनियर्स हमारा पीछा नहीं छोड़ा, हमसे हमारा माइंड में सपोर्ट दिया है, कंपनी का डिफरेंट सपोर्ट, खुद का डिफरेंट स्ट्रगल, ह्यूज सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप हुआ है, जो बिल्डअप हुआ है, उसी के कारण आज मैं आप सभी को दिखा पाया। और ये कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ में मेरे जैसा इंसान, मेरा फैमिली में जहां पर 7-8 लाख रुपए के लिए मेरा पिताजी गुजर गया था सन 2002 में, उस फैमिली में इतना बड़ा बदलाव कभी कभी समझने में नहीं आता है। बट बिकॉज ऑफ द स्मार्ट वैल्यू APLL, बिकॉज ऑफ ऑल लीडरशिप, चेयरमैन सर, सभी के लिए पॉसिबल हुआ, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सबसे आभारी हूं आज का डेट में। और डेफिनेटली मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि डिजर्विंग कैंडिडेट को ही सक्सेस मिलता है। इफ यू डिजर्व इट तो आपको मिलेगा। जिनके पास प्रिपरेशन होता है उनको ही अच्छा रिजल्ट होता है, जिनके पास प्रिपरेशन नहीं होता है उनको रिजल्ट नहीं आता है। एक बच्चा सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई किया, और अगर 1 साल तक पढ़ाई करते हैं और जाके एग्जाम लगाते हैं तो उनको ही 95% अबव मार्क्स मिल जाते हैं। कोई तो 100 भी ला लेते हैं। लेकिन जो बच्चा पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, जो बच्चा दिन में कभी भी रेगुलर बेसिस में रूटीन मेंटेन करके पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उनका जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं आते हैं। उनका भी मार्क्स आता है लेकिन 30-40% मार्क्स आ जाते हैं। टीचर एक ही होता है, पढ़ाई एक ही होता है, किताब एक ही होता है, बच्चे एक होता है, क्लासेस एक होता है, सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो अपना हुनर को, जो अपना माइंड को, जो अपना सोच को, जो अपना थॉट प्रोसेस को एक
लेंथ पे, लाइन लेंथ पे ला सकते हैं। एक इंसान जो सोच रहा है और जो बोल रहा है और उनका काम में अगर सेम चीज दिखता है, वो इंसान सक्सेसफुल बनते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग से मुझे ये सब सीखने का मौका मिला, मैं इसमें अमल किया, मैं काम किया और काम करके आगे बढ़ा। सो मैं आज ज्यादा कुछ तो शेयर नहीं करूंगा, बट थोड़ा बहुत आपको शेयर करना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो स्मार्ट वैल्यू में किस तरीके से हम लोगों ने सक्सेसफुल बना है, इसका जर्नी बताना पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा छोटा पॉइंट कुछ आपको दूंगा जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करेगा। सो उसमें वो पॉइंट का जो हेडिंग है, वो हेडिंग यही है कि हु विल बी द सक्सेसफुल पर्सन इन स्मार्ट वैल्यू इन नियर फ्यूचर। मतलब हम सारे लोग जो आए हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं हम स्मार्ट वैल्यू से सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, ये हमको पता है। और हम कैसे बनेंगे, अगर ये सारा चीज हमारा माइंड में क्लियर नहीं होगा तो हम डेफिनेटली बन नहीं पाएंगे। सो हमको सक्सेसफुल बनने के लिए हमको ये सोचना ही पड़ेगा कि किस तरीके से बन सकते हैं, और उसका प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए हमको डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा। यानी सक्सेस उनको मिलता है जो डिजर्व करते हैं, सक्सेस ऐसा इंसानों को नहीं मिलता है जो डिजर्व नहीं करते हैं, जो उनके लिए प्रिपरेशन नहीं किया, जो उनके लिए लड़ाई नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, उनको नहीं मिलता है। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सक्सेस का पहला पहलू आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आपको सक्सेस पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहीं ना कहीं माइंड में रखना ही पड़ेगा कि आपको आपका गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर ओन गोल एंड सेट पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपको आपका गोल सेट करने का जरूरत है, और साथ ही साथ आपका पर्पस को सेट करने का जरूरत है। पर्पस, देखिए एक इंसान बचपन से लेके बड़ा होता है, किसी टाइम उनका जन्म होता है, उसके बाद 0 से लेके 1 दिन 2 दिन के शुरू करके आज वो बुढ़ापे पे चले जाते हैं। तो ये जो लाइफ है, ये लाइफ हमको पता है कि कहीं ना कहीं 84 लाख जन्म के बाद एक बार मिलता है। तो ये जो लाइफ मिला है, इस लाइफ में कुछ करके जाना है। इसमें नेम फेम मनी सिर्फ नहीं, इसमें बहुत कुछ करतूते करना है। जो इंसान सोचेंगे वही कर पाएंगे, जो इंसान इस लाइफ का एक पर्पस सेट कर पाएगा वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। जो इंसान चाहते ही नहीं है दिल्ली जाना कभी, तो वो दिल्ली कैसे जाए। मैं जब ट्रेन से सफर करता हूं तब देखता हूं इतना बहुत सारा गांव है, जिस गांव का लोग शायद उनका शहर तक नहीं पहुंचा, कोलकाता नहीं पहुंचा, दिल्ली नहीं पहुंचा, मुंबई नहीं पहुंचा, कभी बाहर का सोच ही नहीं रहा। सुबह से लेके उठा, नींद से जागा, खाना पीना खाया, घर का काम किया, खेती बाड़ी किए, वहां पर 7-8 बजे तक सो गए, और वो कहीं ना कहीं उसी मिट्टी में कहीं ना कहीं दफनाया गया या तो जला दिया गया एक सर्टेन पीरियड बाद। उनका जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बनता है। तो आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू सेट योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू सेट गोल। आपको गोल सेट करना पड़ेगा, पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपको इस जिंदगी का क्या करना है आपको सेट करना पड़ेगा। आप अगर सेट कर पाए तो ही कर पाएंगे, बिकॉज लाइफ इज योर, आपका लाइफ है। बहुत कोई आके बोलेगा आपको, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। करना तो आपको ही पड़ेगा, और कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी। अब जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। So make sure that you have to lead a purposeful life. आपको पर्पसफुल लाइफ जीना पड़ेगा। और मेरा लाइफ का पर्पस है कि मैं अपना लाइफ को आलीशान बनाऊं, मैं अपना फैमिली का लाइफ को आलीशान बनाऊं, मैं जिंदगी में बहुत अच्छा प्रिंसिपल एंड एथिक्स के साथ चलूं, और उस राह चलते हुए स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, मैं बहुत खुशी हूं, मैं बहुत लकी हूं। स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जो हमारा लाइफ में ऑलवेज वैल्यूज को एडिशन करते हुए जा रहा है। क्योंकि लोग जिंदगी में बहुत कुछ लाइफ में ऐड करते हैं, बट वैल्यूज को ऐड नहीं कर पाते हैं। वी आर लकी इनफ कि हम स्मार्ट वैल्यू जैसा एक प्लेटफॉर्म में है जहां पर हमारा लाइफ में वैल्यूज एडिशन होता है। सो स्मार्ट वैल्यू में जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं गोल सेट करना जरूरी है, और सारा ट्रेनिंग में गोल सेट, हाउ टू बिल्ड गोल, इसके बारे में ट्रेनिंग होता है। इसको किस तरीके से पूरा करना पड़ेगा उसके लेके बातचीत होता है। तो ये मैं जस्ट पॉइंट को टच कर रहा हूं। आपको गोल सेट के ऊपर अटेंशन दीजिए, बात करिए, गोल सेट को लेके काम करिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। So you have to set your goal first and you have to make purpose of your life. Next, develop winning habit and strategies. देखिए मैं जितना अपना लाइफ में अपना करियर में समझ में पाया कि बहुत सारा लोग फेल कर जाता है। स्मार्ट वैल्यू में भी फेल किया, मैं देखा एजुकेशन लाइफ में भी बहुत सारा लोग फेल किया, मैं मेरा दोस्त लोगों को नौकरी जॉब का फील्ड में भी देखा हूं, बहुत सारे लोग फेल किया है, बिजनेस फील्ड में भी मेरा पिताजी को भी देखा हूं फेल किया है। सो फेल्यूर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, फेल्यूर इज द पार्ट ऑफ लाइफ।
हमें ये समझना पड़ेगा। लेकिन फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए जो चीज आपका माइंड में जरूरत है, दैट इज विनिंग हैबिट, यानी आपका जीतने का मानसिकता। अगर आपके पास जीतने का मानसिकता है, ऑलवेज बी नंबर 1। आपको किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, आपको किसी को धक्का मार के फेंक नहीं देना है, गिरा नहीं देना है। यू विल बी द नंबर 1 इन नियर फ्यूचर। बस यही सोच लेके आगे बढ़ना है, और उसके लिए जितना टैलेंट, जितना क्वालिटी, जितना थॉट्स, जितना बदलाव हमारे अंदर करना पड़े, हम डेफिनेटली करेंगे। अगर इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। आप देखोगे कोई स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, उनके पास एक विनिंग हैबिट होता है, जीतने वाला मानसिकता, और उस जीतने वाला मानसिकता से वो कभी वापस ही, यानी पीछे मुड़ के देखने वाला मानसिकता इंसान होता ही नहीं है। वो पीछे देखना भी पसंद नहीं करता है, उनको जीतना ही है किसी भी हालत में, और वो अपने लिए खेलते हैं, अपना फैमिलीज के लिए, अपना देश के लिए सारा चीज करते हैं। हमें भी उस तरीके का सोच बनाना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट के पास ना एक स्ट्रेटेजीज होता है, एक प्लानिंग होता है। क्योंकि एक इंसान क्या करते हैं, कुछ काम के बारे में ड्रीम सेट करते हैं, उस काम को शुरू करते हैं, 2 दिन बाद जब जाके उस काम में कुछ नेगेटिविटी दिखाई देता है, उस काम में कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाई देते हैं, तो अपना निराश होके उस स्ट्रेटेजी को ही उस काम को ही बदल देते हैं। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि काम को मत बदलिए। काम सारा चीज पूरा हो सकता है। अगर इस भारत में नहीं, इस वर्ल्ड में इंसान सोचने का बाद अगर चांद तक पहुंच सकते हैं, अगर मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं, अगर इंसान ने हेलीकॉप्टर से लेके, एरोप्लेन से लेके, रॉकेट से लेके मिसाइल तक तैयार कर सकते हैं, इंसान का ब्रेन में बहुत ताकत है यार, बहुत ताकत है। आपको बस आपका विनिंग हैबिट को तैयार करना पड़ेगा। सारा चीज आपके लिए ही बना है, आपको छीन के लाने का मानसिकता बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ेगा। जो अच्छा स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो इंसान डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। जिस टीम, जैसे क्रिकेट होता है, इंडिया टीम के पास अगर अच्छा स्ट्रेटेजीज होता है तो वो जीतते हैं। प्लेयर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्लेयर का कैप्टेनशिप का स्ट्रेटेजीज भी इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। अगर बनाओगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। डेवलप चैलेंजिंग एटीट्यूड, ऑलवेज ना हारने वाला मानसिकता के साथ साथ चैलेंज एक्सेप्ट करने का मानसिकता होना चाहिए। चैलेंज एक्सेप्ट मतलब हर वक्त आप जब काम करने के लिए कोशिश करोगे, जिस प्लानिंग के साथ आप मार्केट में जाने के लिए कोशिश करोगे, उस प्लानिंग का टाइम पे आपको ऑलवेज, आप जिस तरीके से सोच के आगे बढ़ा वो नहीं आएगा। आप जैसा सोचे बढ़ा है उसका उल्टा ही आएंगे, उससे दूसरा तीसरा चीज आपके सामने आ जाएंगे। और जो चीज आपको नेगेटिव करने के लिए, आपको मायूस करने के लिए, आपको निराश करने के लिए बहुत मदद देगा, उस टाइम पे आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको जीतने वाला मानसिकता के साथ साथ चैलेंज एक्सेप्ट करने का मानसिकता आपके अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। चैलेंज एक्सेप्ट मतलब कोई आके मुझे बोल दिया तू नहीं कर सकता और मैं मान लिया, ऐसा इंसानों में से इंसान आप अगर होंगे तो नहीं होगा। पहले आपका हुनर को समझना पड़ेगा, आपका पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा, आपका थॉट्स को समझना पड़ेगा, आपका सोच को समझना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हो उस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप जो चीज सोचते हो उस चीज को ना पाने में आपका जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ चला जाएगा, अगर ऐसा आप सोच सकते हो तो ही हो पाएगा। मैं कहता हूं कि स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं जिनको कुछ पाने का इच्छा होता है और सेम चीज को खोने का डर होता है। कोई गाड़ी, एक गाड़ी का क्या जरूरत है बताइए। एक इंसान कोई 50 लाख का गाड़ी ले रहा है, कोई 5 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, क्यों? 5 करोड़ का फ्लैट में क्या रखा है जो हमारा इस फ्लैट में नहीं है? ऐसा नहीं है। कोई 50 करोड़ का भी रह रहा है, कोई 500 करोड़ का भी रह रहा है। ये अपना अपना सोच, थॉट प्रोसेस होते हैं। इंसानों को ये महसूस होता है अगर मैं जिंदगी में ये नहीं कर पाया तो मेरा जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है, मेरा जिंदगी बेकार हो गया। और वो करने के लिए जो चैलेंज एक इंसान लेते हैं कि जितना भी विपरीत परिस्थिति आए, हर परिस्थिति को ओवरकम करके आगे निकलने का जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के उसमें काम करना, ये होता है चैलेंजिंग एटीट्यूड। ये होना चाहिए एक लीडर्स के अंदर, एक सक्सेसफुल इंसानों के अंदर। आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिटी डेफिनेटली एंड डेफिनेटली डेवलपमेंट करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, डेवलप ऑलवेज पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ये माइंड का गेम है। इंसान बोलते हैं काम, एक इंसान अगर माइंड से सड़ जाता है तो उनका कामों में भी वही सड़ा हुआ चीज आता है। बेस क्या है? एक पौधा जब बड़े होते हैं, पेड़ बनते हैं, वो फल फूल देता है, लेकिन उसका जड़ अगर खत्म हो गया, उनका अगर नस खत्म हो गया तो वो अच्छा फल नहीं दे सकता है।
सो माइंड एक जड़ है, एक नस है एक बॉडी में, ये माइंड को ऑलवेज पॉजिटिव रखना जरूरी है। और माइंड कहीं ना कहीं किसी भी समय नेगेटिव होता है, किसी भी समय पॉजिटिव होता है। किन का होता है? जो माइंड से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हाउ टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग माइंडफुल पर्सन, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बिकॉज बुद्धा भगवान ने बोला है कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम जो सोचेंगे हम वही बनेंगे इन फ्यूचर। आज का डेट में हमारा नेगेटिव माइंड, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में बिलोंग करते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां पर हमारा माइंड ऑलवेज नेगेटिव होने का काम करते हैं। हमारा आजू बाजू, हमारा सराउंडिंग्स, सारे लोग हमें सिर्फ ना ही बोलते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि तुम ये इसके लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर तुम बोलोगे मैं 15 लाख का गाड़ी खरीदूंगा, बोलेगा 1.5 लाख का बाइक खरीदने का औकात नहीं है, 15 लाख का गाड़ी कैसे खरीद रहे हो, या तो कैसे खरीदोगे। लोग आपको केकरे का डिब्बा जैसा समाज बना देगा। केकरे का डिब्बा कैसा होता है? क्रैब, एक डिब्बे में रख दो, उसका उसमें 10, 15, 20 क्रैब छोड़ दो, केकरा छोड़ दो, वो एक केकरा ना उस डिब्बे से बाहर निकलने का कोशिश करता है, लेकिन दूसरा जाके उसका टांग खींच के नीचे ही रख लेता है, कोई बाहर नहीं निकलने देता है। तो हमारा ये जो नेगेटिव माइंडफुल लोग अपना सोसाइटी में रहते हैं, ये लोग आपको कभी पॉजिटिव होने ही नहीं देगा। बट आपका क्वालिटी है कि सारे लोग उसे चैलेंज करके आपको, आपका माइंड को पॉजिटिव रखना, ये आपका एक श्रेय, आपका एक माइंड का, आपका जिंदगी का पर्पस होना चाहिए। अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पास रहेंगे तो आपको नहीं नेगेटिव दिखेगा, और अगर नेगेटिव दिखोगे तो आपको पॉजिटिव नहीं दिखा। इफ आप अगर किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर गौर करते हो, आप अगर किसी चीज के ऊपर, आप देखो ये मेरा पानी का बोतल, तो मैं अगर पानी का बोतल में देखूंगा तो मैं स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा, और मैं अगर स्क्रीन के ऊपर देखूंगा तो पानी का बोतल नहीं देख पाऊंगा। तो आपको कहीं ना कहीं जो फोकस करना है वो पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करोगे। पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करोगे तो नेगेटिव आपको घिर नहीं पाएगा, और नेगेटिव के ऊपर फोकस करोगे तो पॉजिटिव आपको घिर नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं डिपेंड्स ऑन यू ओनली। हम लोग सोचते हैं ना कि एक इंसान स्मार्ट वैल्यू में ऐसा क्या कर लिया कि उनका बहुत बड़ा कुछ हो गया, और हम इतना मेहनत कर रहे हैं बट हमारा नहीं हो रहा है। इस यही कारण है कि इंसान मेहनत तो कर रहा है लेकिन माइंड में रॉन्ग थॉट डाल के, माइंड को नेगेटिव बना के काम कर रहे हैं। हम एक काम करने के लिए जा रहे हैं और 50 बार नहीं 100 बार सोच रहे हैं कि वो काम नहीं होगा, तो वो कैसे होगा। लेकिन एक इंसान कोई कन्फ्यूजन नहीं रख रहे माइंड में, मैं जाऊंगा ये होगा ही, अगर एक बार में नहीं हुआ 5 बार में होगा, बट होगा, अब करके देखो कैसे नहीं होता है। सो इसी थॉट प्रोसेस के साथ आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऑप्टिमिस्टिक बनाना है, जेंटल बनाना है, हैप्पी बनाना है, पीसफुल बनाना है, और इसी के साथ सक्सेसफुल बनाना है। आपका पूरा गेम माइंड का है। माइंड को पॉजिटिव रखिए, मन को पॉजिटिव रखिए, उस हिसाब से काम करने का कोशिश करिए। लव टू वर्क, लव टू वर्क यानी आपका काम जो है उस काम को प्यार करिए। लव योर वर्क एंड लव टू वर्क, यानी आपका जो काम है उस काम को प्यार करिए और काम करने को प्यार करिए। स्मार्ट वैल्यू का काम क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरा 20 साल में ऐसा मेरा हालत है कि मुझे इस काम छोड़ के बाकी का कोई काम अच्छा नहीं लगता, मेरा नस में घुस चुका है, और इस काम से मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन यानी खुशी महसूस होता है। तो ये काम, आपको इस काम को प्यार करना पड़ेगा। कोई भी काम आप जिंदगी में बर्डन बना के करोगे उस काम में सक्सेस नहीं आएगा। आपको काम बर्डन से नहीं खुशी से करना पड़ेगा, और काम करने को प्यार करना पड़ेगा। मैं देखा हूं, मेरे को बहुत कोई आके बोलता है दादा मैं ही अकेला क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, मेरे पास ही क्यों सारा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वो कौन बोलता है पता है? जिनको काम करना पसंद नहीं है। 5 काम करना था उनको 10 दे दिया, तो वो आके टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन अपना सीनियर्स को या तो अपना ऑफिस में किसी को भी आके बोल देता है, जो काम को प्यार नहीं करते। आप बताओ, एक साइंटिस्ट जो मंगल ग्रह में मंगलयान को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, वो तो काम को प्यार करते हैं, पैसे को नहीं। अगर पैसे को प्यार करता तो सैलरी के लिए वो मंगल ग्रह में मंगलयान पहुंचा रहा है अपना ब्रेन को खराब करके। ऐसा नहीं होता यार। सक्सेसफुल वही बनते हैं जो लोग अपना काम को प्यार करते हैं। यही जो हमारा काम है डे टू डे लाइफ में। 4 बेसिक वर्क, ड्रीम सेट करना, लीस्ट इन्विटेशन, फीडबैक, एसटीपी से लेके प्रोडक्ट को मूवमेंट करना, नॉलेज गदर करना, तरह तरह का सक्सेसफुल बनने के लिए एक्सपीरियंस करना, ये सारा चीज आपका जहन में होना चाहिए। आपका काम को अगर आप प्यार करोगे तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। So love to work and love your work. Next, love to fail. आप सोचोगे कि क्या बात कर रहे हैं सौमित्र दा।
डेफिनेटली लव टू फेल, यानी फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, हम सभी को पता है। और फेल एक ऐसा चीज है जिनको बिना पार किए कभी सक्सेस आ ही नहीं सकता। जिनका टेस्ट ना लेके कभी सक्सेस का टेस्ट आप ले ही नहीं सकते। सो फेलियर से भी प्यार करना पड़ेगा। लोग फेल करते हैं, डर जाते हैं। मैं एक काम किया, फेल हुआ, और वो काम जिंदगी भर नहीं कर रहा हूं, तो हम उसी काम में सक्सेसफुल कैसे बनेंगे? हम एक बार फेल किया, 2 बार फेल किया, 3 बार फेल किया, चौथा बार सक्सेस होंगे ना। हम एक बार एग्जाम दिया, अच्छा मार्क्स नहीं लाया, दूसरा बार एग्जाम ही नहीं बैठा डर के मारे, तो कैसे होगा? याद रखना, दौलत और इज्जत जहां पर खो जाता है वहां से ही वापस लाना पड़ता है। दौलत और इज्जत जहां पर खोते हैं वहां से वापस लाना पड़ता है। सो जहां पर आप फेल बनोगे वहां से ही सक्सेस को वापस लाना पड़ेगा, दूसरा जगह से सक्सेस नहीं आएंगे। आप जहां पर काम कर रहे हो स्मार्ट वैल्यू में, यहां पर रोज रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी में आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत सारे एक्टिविटी में आप फेल करोगे, बट फेल से डरना नहीं, फेल को भी प्यार करो, बिकॉज फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। अगर फेल को प्यार करोगे तो उसी फेल से आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बना लोगे, ऐसा कुछ सीख आपको सीखने को मिलेगा जो फेल से आप कहीं ना कहीं सक्सेस बन पाओगे। फेलियर को ही आपको ढाल तरवाल बनाना है और पिलर बनाना है। फेलियर को सर के ऊपर हेडेक नहीं बनाना है, बल्कि पैर के नीचे सीढ़ी बनाना है, जिस सीढ़ी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, जिस सीढ़ी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। सो लव टू फेल, फेल को डरो मत, फेल को प्यार करो और फेल को आगे लेके कुछ स्ट्रेटेजीज बनाओ ताकि आगे में बड़ा लीडरशिप आप दे पाओ। क्योंकि सक्सेस का मूल मंत्र युद्ध में जीतना, हर लड़ाई में नहीं। अगर इंडिया का 2011 साल का वर्ल्ड कप का बात करूं जो धोनी ने लाया था, हम अगर आपसे पूछे कि कितना मैच खेला था इंडिया ने, आप बता नहीं पाओगे, मैक्सिमम लोग बता नहीं पाओगे। किन किन के साथ जीते थे आप बता नहीं पाओगे, लेकिन फाइनल मैच वो जीत गया था। किन के साथ जीता था ऐसा भी बहुत सारा लोग नहीं बता पाएगा, लेकिन फाइनल अगर बताऊं कि इंडिया वर्ल्ड कप कब लाया था, डेट याद है 2011 और 1983, एक बार कपिल देव, एक बार धोनी। सो बहुत सारा जगह पे इंडिया हारा है, बट इसका मतलब नहीं है कि वो फाइनल जंग हार गया। आपको फाइनल जंग जीतना है। सक्सेस का मूल मंत्र युद्ध को जीतना, हर लड़ाई को नहीं। जो मुझे लगता है मैं उस हिसाब से खुद को स्ट्रॉन्ग करता हूं और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, मेक योरसेल्फ एज अ विजनरी पर्सन। विजनरी, दूर देखने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। सारे लोग टेम्पोररी होता है, कोई आके, मेरा टीम का भी बहुत सारा लोगों को कोई दूसरा तीसरा नेटवर्क आके बता दिया कि हमारा इसमें ये प्लस पॉइंट है, हमारा इसमें ये प्लस पॉइंट है, हमारा इसमें ये प्लस पॉइंट है। अरे ये तो सब्जी दुकान जैसा ही हो जाता है। एक सब्जी का दुकान में जाता है, दूसरा बोलता है कि हमारा अच्छा है, हमारा अच्छा है, हमारा अच्छा है। गोभी तो गोभी होता है, कद्दू तो कद्दू ही होता है, और कद्दू और गोभी में देख के पता चल जाता है कि कौन सा क्वालिटी है, कौन सा नॉन क्वालिटी है। एक ही दुकान, एक ही बाजार, 5 दुकान लगता है, एक दुकान चलता है, दूसरा दुकान नहीं चलता है, तीसरा दुकान नहीं चलता है। दोनों ही सब्जी का दुकान है फिर भी नहीं चलता है, दोनों ही ग्रोसरी का दुकान है फिर भी नहीं चलता है। दुकान चलाने के लिए थॉट प्रोसेस, दुकान चलाने के लिए मैनेजमेंट, दुकान चलाने के लिए बातचीत, दुकान चलाने के लिए एटीट्यूड, दुकान चलाने के लिए दूर देखने का क्षमता होना चाहिए। बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन में बिजनेस सक्सेसफुल होता है। सो आपको दूर देखने का क्षमता डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी आके कुछ भी बोल दे और अब उसका बातों में आ जाओ, ऐसा बनने से आप स्मार्ट वैल्यू की दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आपको दूर देखना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू एक प्लेटफॉर्म 20 साल पहले शुरू किया था, आज 20 साल हो चुका है, बाकी का तो सोचने में टेंशन आ जाएगा। लोगों के पास 1 करोड़ होता है तो लोग एसबीआई में जाके रखता है, सौमित्र कुंडू बैंक बनाएगा तो उसमें नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि एक एसबीआई का इतिहास है, वो मार्केट में स्टेबल है, मार्केट में सक्सेस बना है, इसलिए शायद थोड़ा परसेंटेज कम मिलेगा तो भी उसमें ही रखेगा। सो आपको भी दूर देखने का क्षमता होना पड़ेगा। आज स्मार्ट वैल्यू 20 साल दे चुका है, अगला 20 साल में क्या हो सकता है ऐसा सोचो। अगला 20 साल में आपका करियर किस तरीके से आगे बनेगा ऐसा सोचो। अगला 10 साल बाद आप कहां पर पहुंचोगे ये सोचो। अगले 5 साल बाद आप कहां पर पहुंचोगे ये सोचो। आज का कठिनाई को मत देखो, आज का कठिनाई को मत देखो। इंडिया में चार सीजन होता है, विंटर सीजन आ जाता है, गर्मी का सीजन आता है, ठंडी का सीजन आ जाता है, बारिश का सीजन आ जाता है।
अगर ठंडी का मौसम देख के पूरा इंडिया को, पूरा वर्ल्ड को आप अगर ऐसे ही सोच लोगे कि ठंडा ही है वर्ल्ड में, ऐसा नहीं होता है। ठंडे के बाद गर्मी भी आता है, गर्मी के बाद बारिश भी आते हैं, बारिश के बाद धूप भी आते हैं, सारा चीज आते हैं। सो एक के बाद एक पड़ाव जिंदगी में आएगा, लेकिन जो ये चारों सीजन को जानते हैं वो अपने को उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो सिर्फ एक ही सीजन को जानते हैं, लोकल टेम्पोररी देख रहे हैं, गर्मी का टाइम पे बड़ा हुआ एक बच्चा गर्मी को ही देखा, ठंडे का बारे में उनका माइंड सेटअप नहीं है। अब बच्चा है, आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि इसके बाद गर्मी आएगा, ठंडी आएगा, बारिश आएगा, तो पहला 3-4 साल का प्रिपरेशन आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको विजनरी बनना है। कैसे कैसे प्लान वाइज आप आपका सक्सेस को आगे लेके आओगे, उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और दूर देखना पड़ेगा। जैसे आज मैं आपको 20 साल का जर्नी दिखाया, इसलिए दिखाया कि आप भी आपका जर्नी ड्रीम सेट के माध्यम से फिक्स करो कि 2 साल बाद आप क्या करोगे, 3 साल बाद आप क्या करोगे, 5 साल बाद आप क्या करोगे, तो ही पॉसिबल होगा। दूर देखने का मानसिकता और आंख आप बनाओ। ऊपर वाला ने सबको 2-2 आंख दिया है, बट इट डजंट मीन कि आपके पास बहुत बड़ा विजन है। और विजनरी लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। सो आप विजनरी इंसान बनने का कोशिश करो। नेक्स्ट, डेवलप योर एटीट्यूड, ऑलवेज पॉजिटिव, चार्मिंग एंड डोंट डू फोर्सेस। यानी आपका जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड को ऑलवेज चार्मिंग रखने का कोशिश करो। मुरझा हुआ इंसान मत बनो। मुरझा हुआ फूल कभी निखार नहीं लाता है, कभी सुगंध नहीं फैलाता है। मुरझा हुआ इंसान भी कभी निखार नहीं ला सकता है और सुगंध नहीं फैला सकता है। आपको ऑलवेज चार्मिंग एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक इंसान होना पड़ेगा। चार्मिंग एंड पॉजिटिव याद रखना। और चार्मिंग एंड पॉजिटिव कौन होता है? वही होता है जो अपना नस नस में पॉजिटिव चीज घुसा के रखता है। अपना माइंड में घुसाता है, हमारा बॉडी में घुसाता है। अच्छा खाना पीना, अच्छा फूड हैबिट, अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छा संगति, जो लोग रहते हैं वो लोग पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए स्मार्ट वैल्यू का जो संगति एसोसिएशन आपको मिलेगा, इसमें आपको सारा लोग चार्मिंग मिलेगा। और डोंट डू 3 C's 4 C's, नेवर कंप्लेन, नेवर कॉन्डेम, नेवर कंप्लेन, नेवर क्रिटिसिज्म। हम देखे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है और बाहर में आपका फेल्योर का स्टोरी शेयर कर रहे हो। अरे यार, आप उस फेल्योर का स्टोरी शेयर करके क्या कर रहे हो? आप खुद को नेगेटिव बना रहे हो। रेदर उस फेल्योर से किस तरीके से पास करोगे या तो किस तरीके से उभरोगे, उसके बारे में डिस्कशन करो। और जब फेल्योर का डिस्कशन होता है, दूसरे को लेकर समालोचना होता है, क्रिटिसिज्म होता है, तब सारे लोग कितना बढ़िया तरीके से हम लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन में मत जाते हैं और 2 घंटा अपना ब्रेन को खराब कर लेते हैं। उसके बाद 4 घंटा उसका इफेक्ट रहता है और उसके बाद जाके पॉजिटिव काम करने का कोशिश करते हैं। वो नहीं हो सकता है। 1 kg दूध में अगर 1 नींबू का रस उसको खराब करने के लिए काफी है, तो आपका पूरा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को 1 घंटा का नेगेटिव थॉट प्रोसेस खराब करने के लिए काफी है। सो सी पार्ट पे मत जाओ। किसी भी जगह पे आप सी मत करो, यानी 4 C। किसी के बारे में कंप्लेन, किसी के बारे में कंडेम, किसी के बारे में कंफ्यूज, किसी के बारे में कुछ सी पार्ट ना करो। हाँ, सेल्फ करो। सेल्फ करना जरूरी है, करना है तो सेल्फ को क्रिटिसिज्म करो। साले इतना सारे लोग हमारा टीम में, दूसरे का टीम में, स्मार्ट वैल्यू में अगर सफायर अचीवर बन जा रहा है, पर्ल बन जा रहा है, प्लैटिनम बन रहा है, गोल्ड बन रहा है, सिल्वर बन रहा है, सुपर स्मार्ट बन रहा है, तो मैं क्यों नहीं? मैं कैसे नालायक बन गया? इतना सारा लोगों का हो रहा है, कैसे हो रहा है ये ना ढूंढ के कैसे नहीं होता है वो मैं ढूंढ रहा हूं। किसका क्या प्रॉब्लम है? तो ये बनता है फेल्यूर इंसान। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉजिटिव खुद के बारे में क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, खुद के बारे में कंप्लेनिंग करना पड़ेगा। जो भी करो खुद के करो, क्योंकि लाइफ इज योर। कल आपका लाइफ आपको छोड़ के चला जाएगा, यानी आपका आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा, बॉडी पड़ा रहेगा, उस बॉडी कुछ काम का नहीं रहेगा। जितना दिन आपका आत्मा आपका अंदर है, उतना दिन ही आप सक्सेसफुल बनने का एक प्रयास कर सकते हो। और ये आपका हाथ में नहीं है, तो ये आत्मा में आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, पॉजिटिव चीज डालो। बहुत टू शॉर्ट, लाइफ बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छा काम करना है जिंदगी में यार। अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको कोई चीज नहीं दिखाई देगा। अगर ऐसा सोच नहीं है तो आप कैसे बड़ा बनोगे? स्मार्ट वैल्यू क्यों, कोई भी प्लेटफॉर्म में आप बड़ा नहीं बन सकते, याद रखो। तो आपको ऑलवेज चार्मिंग एटीट्यूड इंसान वाला, मुरझा हुआ नहीं। बात किया, कोई आके मेरे को पूछा, सौमित्रोदा कैसे हो? अरे यार क्या बताऊं, मेरा ना जिंदगी बर्बाद है, तेरे को क्या बताऊं, ये कोरोना आके मेरा जिंदगी खराब कर दिया। अगर मेरा बातों से ऐसा बात निकल रहा है तो मेरा सराउंडिंग्स भी गंदा खुशबू से भर जा रहा है। और मैं अगर इस तरीके से बात करता हूँ, यार कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा है और सिचुएशन करने का कोशिश चल रहा है, अच्छा,
कोरोना आया था, थोड़ा टेंशन लाया था, फिर भी हम भी देखते हैं उसको किस तरीके से ओवरकम करते। बात वही बोला, बट सिचुएशन को बदलते हुए बोला, अपना माइंड को पॉजिटिव एंड चार्मिंग एटीट्यूड के साथ बोला, पॉजिटिवनेस के साथ बोला, बात बन जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका सक्सेस। आप सोचते हो ना कि पार्थोभौमिक कैसे सक्सेसफुल बनता है, सुरजीत अधिकारी कैसे सक्सेसफुल बनता है, या तो बहुत सारे लीडर कैसे सक्सेसफुल बनता है। काम तो वो भी करते हैं, काम आप भी करते हो, लेकिन उनका काम में ये सारा चीज मेंटेन होता है, आपका काम में नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली आप उतना कुछ नहीं कर पाते हो जितना आपका सीनियर्स कर लेते हैं। आपको चेंज करना जरूरी है। डेवलप योर बिलीफ सिस्टम टुवर्ड्स सेल्फ, सीनियर, स्मार्ट वैल्यू एंड गॉड। आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आपको एक सीनियर के बारे में कोई गलतफहमी हो गया है, आपको उनके बारे में कुछ गलत चीज जान गए हो, या तो उनको आपका नजर में वो छोटा बन चुका है, ये आपका प्रॉब्लम है, सीनियर का प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर बहुत कुछ जानते हैं। आज मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री मोदी जी का बात कर रहा हूं, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग गाली दे रहे हैं, करोड़ों लोग प्यार भी कर रहे हैं, मोदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट मोदी की इनको क्या सोच रहा है ये फर्क पड़ता है। सो आपको कौन क्या सोच रहा है ये बड़ी बात नहीं है, आप आपका सीनियर को क्या सोच रहे हो, आप आपका जूनियर को क्या सोच रहे हो, आप आपका सराउंडिंग्स को क्या सोच रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। आप क्या बिलीव कर रहे हो ये बड़ी बात नहीं है। आपको कौन क्या बिलीव कर रहा है ये बड़ी बात है। आपका सीनियर शायद आपको बहुत मानते हैं, आपका सीनियर, आपका एसोसिएट शायद आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आप उनको मानते नहीं हो। आपका माइंड अगर चेंज नहीं होगा तो आप कैसे करोगे इस बिजनेस में। अगर सौमित्र कुंडू आपका एलओएस में ना होते हुए भी आके आपको सक्सेसफुल बनाने का कोशिश करते हैं, तो स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सिस्टम और स्मार्ट वैल्यू का थॉट प्रोसेस के बारे में एक बार सोच के देख लो। यहां पर यही सिखाया जाता है कि हाउ टू डेवलप द करियर ऑफ ईच एंड एवरी एसोसिएट ऑफ स्मार्ट वैल्यू। एक एक लीडर का मानसिकता में यही घुस जाना चाहिए। तो आपको आपका सीनियर के प्रति अगर कोई भी गलतफहमी है वो दूर करिए, आपस में बैठ के सॉल्यूशन करिए, और आपका जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसको पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करिए। आपको सेल्फ, खुद के ऊपर अगर कोई एलर्जी है, खुद के ऊपर अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, उसको भी चेंज करिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे जैसा इंसान, नालायक बच्चा जो बात नहीं कर पाता था, कोलकाता में आने का बाद कोलकाता का जो बांग्ला था और मेरा गांव का जो बांग्ला था, वो बांग्ला बोलने में मेरे को शर्म आता था। मैं क्लास 6 में जाके एबीसीडी पढ़ाई सीखा तो मैं इंग्लिश भी नहीं बोल पाता था, हिंदी भी मेरे को नहीं आता था। अगर वो इंसान स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल बन सकता है तो आप क्यों नहीं, डेफिनेटली बन सकते हो। और आपका सीनियर, आपका सेल्फ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत कोई स्मार्ट वैल्यू का कोई भी काम जितना भी पॉजिटिव करे, हर एक काम में कहीं ना कहीं नेगेटिव ढूंढ के ही निकल देते हैं। नेगेटिव थिंकर ऑलवेज सी द नेगेटिविटी ऑफ एवरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। यानी जो नेगेटिव ढूंढते हैं उनको नेगेटिव ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, और नेगेटिव क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन जो पॉजिटिव ढूंढते हैं उनको तो पॉजिटिव भी मिलेगा। सो स्मार्ट वैल्यू के अंदर पॉजिटिव ढूंढने का कोशिश करो। हर एक इंसानों का पीछे का कहानी कुछ और होता है, आगे का कहानी कुछ और होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम है। बहुत सारा प्लस पॉइंट होता है, बहुत सारा माइनस पॉइंट होता है। प्लस में फोकस करो, माइनस पे नहीं। अच्छा इंसानों का अच्छा आदतों के साथ बुरा आदत भी होता है, अच्छाई पे फोकस करो, बुराई पे नहीं। अगर स्मार्ट वैल्यू का हर एक अच्छा चीज को आप देखने के लिए सोचोगे, अगर आंखों के सामने हरा पर्दा, नीला पर्दा नहीं लगा के नॉर्मल कलर से अगर फेस पहचानने का कोशिश करोगे, तो आपको सारा चीज पॉजिटिव दिखाई देगा। और आफ्टर ऑल गॉड ऑलमाइटी, क्योंकि उनका चाहना छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जैसा सोच रहे हैं वो हर चीज आपसे करवा लेगा। तो आप किसी काम में फेल्योर बन रहे हो, किसी काम में पास बन रहे हो, आपका हाथ में तो कुछ है ही नहीं, आप तो एक होम हो रहा ऊपर वाले का। आप बस कोशिशें कर सकते हो। अगर प्रॉपर कोशिश किया, ऊपर वाला आपसे खुश हुआ, आपको सक्सेस देगा, अदरवाइज नहीं देगा, याद रखना। सो यू हैव टू बिलीव ऑलमाइटी, जो आपको करवा के देगा। नेक्स्ट, चूज पॉजिटिव फ्रेंड, पॉजिटिव एसोसिएशन एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप सभी को पता है, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा फ्रेंड और अच्छा एसोसिएशन के साथ आप मिलो। बहुत सारे लोग पूरा दिन भर अच्छा काम किया और रात में जाके एक ऐसा एसोसिएशन दोस्त के पास चला गया, जाने के बाद इतना नेगेटिव माहौल है, पूरा दिन का आंखों काम पे पानी भर दिया। सक्सेसफुल एसोसिएशन से बात करो। देखो, जो हेल्थ के अच्छा एक्सरसाइज करता है ना, वो आपको हेल्थ के बारे में अच्छा ज्ञान दे पाएगा और आपका हेल्थ अच्छा बना पाएगा।
जो इस बिजनेस को अच्छा करता है उनके पास इस बिजनेस को सीखने का कोशिश करो, जाओ बातचीत करो, उनके साथ रहो, वो आपको सिखा पाएगा। जो पढ़ाई में टॉप मेडल का मार्क्स लाया है, गोल्ड मेडल लाया है, उनके पास जाओ, वो पढ़ाई को आपको इतना आसान बना देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। सो ऑलवेज पॉजिटिव लोग के साथ मिलजुल में रहो। नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव एसोसिएशन में रहोगे तो आप ऑलवेज नेगेटिव ही बनता रहोगे। सो इट इज टाइम फॉर चेंज। आपको चेंज करना जरूरी है, खुद को, खुद का माइंड को, खुद का पर्सनालिटी को। अगर चेंज करोगे तो बहुत कुछ होगा। आफ्टर कोरोना काल, आज 2021 खत्म होने का बाद 2022 एक नया शुरुआत है। नया शुरुआत अगर नया तरीके से नहीं करोगे तो आप जिंदगी में बहुत दूर तक सफर तय नहीं कर सकते हो। मेक पॉजिटिव कम्युनिकेशन टू सीनियर, जूनियर एंड ऑल एसोसिएट। आप आपका सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, आपका सभी एसोसिएट के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करो। ऐसा कोई कम्युनिकेशन ना करो जिस कम्युनिकेशन के द्वारा आपका टीम नेगेटिव हो, आपका टीम में कोई अनइफेक्टिव टाइम बर्बाद हो। जो भी बात करो, इफेक्टिव बात करो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप एक एसोसिएट को फोन लगाया, 1 घंटा बात किया, 1 घंटे में क्या बात किया, तू कहां था, कैसा था, क्या किया, 15 मिनट चला गया, और 15 मिनट तेरा गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा, बॉयफ्रेंड के बारे में सुना, और 15 मिनट फैमिली के बारे में सोचा, लास्ट में 5 मिनट बिजनेस के बारे में बात किया। इन्विटेशन किया था क्या, कोई प्रॉब्लम आया? 1 घंटे का फिजूल का टाइम बर्बाद ना करो, 5 मिनट ही बात करो, और 2 मिनट चिट चैट, 7 मिनट। तो अगर 6-7 मिनट में बात कर पाओगे, आप 1 घंटा में एक एसोसिएट को फोन करके उनका सर खराब करने के से अच्छा है तब 10 एसोसिएट को फोन करो और पॉजिटिव बात को शेयर करो। पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव ऑलवेज। कैसे एक प्रोडक्ट मूवमेंट हो सकता है, कैसे एक इन्विटेशन आ सकता है, कैसे एक सेल्स जनरेट हो सकता है, कैसे एक सेल्स, एक फीडबैक बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ऑलवेज पॉजिटिव चीजों को लेके चलो और वही बातचीत करो, वही कम्युनिकेशन करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। अगर आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हो तो आपका सराउंडिंग्स, आपका माहौल पॉजिटिव रहेगा। याद रखना, आपका कान के सामने अगर कोई आके हुड़ी बोल 50 बार बोले तो आपका माइंड में, आपका जहन में हुड़ी बोल घुसता है। आप पसंद करते हो, नहीं करते हो, बड़ी बात नहीं है। और नेगेटिव बात करेगा तो नेगेटिव भी जाएगा। तो आप पॉजिटिव बात आपका एसोसिएट के सामने डिस्कशन करो, यस तू कर पाएगा, यस तू कर पाएगा। उनका ये जो बिलीव सिस्टम जनरेट हो जाएगा ना, आप करके नहीं दे सकते हो, बस आप ये बात ही बोल सकते हो, और वो डेफिनेटली आपका बिलीव सिस्टम जनरेट करके आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि करना तो उनको ही है, मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मैं आपको फ्री फोकट ज्ञान ही बांट सकता हूँ। अगर आप करोगे तो होगा। मैं किया था, मेरा हुआ है। आप नहीं करोगे, 2 दिन बाद फेल्योर बनोगे। हाँ, बनने का बाद गाली मारना, सौमित्र कुंडू मेरे को ये बोला था, वो बोला था, हुआ नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको फर्क पड़ता है, आपका जिंदगी में जो होना था वो नहीं हुआ और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। याद रखना, काट योर नेगेटिव ईगो। ईगो एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है, और ईगो को ओवरकम करके ही सक्सेस को, अवार्ड को, किताब को हासिल करना पड़ता है। सबसे बड़ा, लोग सोचते हैं, मैं देखा हूं, मेरा टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो आके बोलते हैं मैं उनके लिए ये काम नहीं कर पाया, मैं उनके लिए ये काम नहीं कर पाया, मुझे ये सीनियर लोग लगा दिया, मुझे ये जूनियर लोग लगा दिया, वो आता तो हो जाता है। एक्चुअल कुछ नहीं है, सारा चीज है आपका ईगो। आपका ईगो, आपका सीनियर नहीं आया, आप क्यों नहीं जाके किया? क्योंकि जिंदगी आपका, लाइफ आपका, काम आपका, चेक आपका, अचीवमेंट आपका, सब कुछ आपका। तो आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपको नेगेटिव ईगो नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव ईगो डेवलपमेंट करना है। ऑलवेज पॉजिटिव ईगो, क्योंकि ईगो फैक्टर ही एक ऐसा चीज है जो आपको सक्सेसफुल भी बनाता है, जो आपको फेलियर भी बनाता है। मैं एक काम करूंगा और सक्सेस बनूंगा, ये पॉजिटिव ईगो है। मैं एक काम किसी भी सिस्टम से नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं करूंगा, और मैं भले ही फेलियर बन जाऊं तो भी नहीं करूंगा, दैट इज नेगेटिव ईगो। मत करो यार, जिंदगी टू शॉर्ट, बहुत शॉर्ट है। इस टाइम पे आपको पॉजिटिव ईगो रखो, हर एक चीजों से पॉजिटिव चीज निकाल के आगे बढ़ने का कोशिश करो। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड स्मार्ट वैल्यू बिजनेस प्लान एंड रेगुलर शेयर योर बिजनेस प्लान। आपको स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम देखते हैं सारा फ्री फोकट, हम बातें करते हैं पूरा दिन, क्या कर रहे हैं हम, 24 घंटा स्मार्ट वैल्यू करते हैं, लेकिन पूरा दिन भर प्लान शेयर नहीं किया। मतलब हम दुकान तो खोला है लेकिन दुकान में सामान नहीं बेचा, और बेचने के लिए कोई मार्केटिंग नहीं लगाया, तो कैसे होगा?
बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड करो, बिजनेस प्लान को समझो और बिजनेस प्लान को रेगुलर बेसिस में शेयर करो। और जब बिजनेस प्लान शेयर करोगे तो आपको किस तरीके से नया ज्वाइनिंग लाना पड़ेगा और किस तरीके से आप आपका बिजनेस को बहुत आगे ले जाओगे, उसके लिए प्लान करोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको किस तरीके से रिटेल कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ना है उसके बारे में भी आप सोच पाओगे, समझ पाओगे। इस चीज को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। सो रेगुलर शेयर योर बिजनेस प्लान। नेक्स्ट, डेवलप योर बेसिक स्किल एंड ट्रेन योर कोर टीम मेंबर टू डेवलप बेसिक स्किल, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है। आपको स्मार्ट वैल्यू का पहले जब स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन किया तब कुछ भी देख के नहीं इधर पे सिलेक्ट किया गया। आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखा गया, आपका हुनर नहीं देखा गया, आपका टैलेंट नहीं देखा गया, आप कौन सा फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास घर गाड़ी परिवार क्या है, कुछ नहीं देखा। सिर्फ यही उम्मीदों के साथ आपको लिया कि आप आके आपका स्किल कुछ हो ना हो डेवलपमेंट करोगे और करके या स्मार्ट वैल्यू से सक्सेसफुल बनोगे। सो यू हैव टू डेवलप योर बेसिक स्किल। बेसिक स्किल मतलब स्मार्ट वैल्यू रिगार्डिंग स्किल मैं बोल रहा हूं, क्या क्या काम स्मार्ट वैल्यू में करना पड़ेगा, उस काम में बहुत बहुत स्ट्रांग बनना, बहुत दक्ष इंसान बनना आपको जरूरी है। तो बेसिक स्किल, जो भी काम बेसिक्स वर्क होता है वो फील्ड वर्क के बारे में मैं स्पेशली बोल रहा हूं। वर्क दो तरीके का है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। यानी प्रैक्टिकल में फील्ड वर्क आता है, हर एक फील्ड वर्क को आपको सीखना पड़ेगा, समझ पड़ना और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली कल को आप एक प्रोफेशनल बनने में भी कोई रोक नहीं लगा सकता है। अब इस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, डेवलप योर स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट नॉलेज। आपको स्मार्ट वैल्यू का जितना भी प्रोडक्ट नॉलेज है उसके बारे में लेना पड़ेगा। और प्रोडक्ट नॉलेज अगर लेना है उसके लिए सिर्फ थ्योरेटिकली प्रोडक्ट नॉलेज लेके कोई मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिकली प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा। ये जो देख रहे हो यही टेबल है, जो फोटो है, और यही टेबल के ऊपर मैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ वही लगा के एक फोटो उठा के इसमें लगा दिया। एक एक करके कहाँ ढूंढे स्मार्ट वैल्यू का फोटो। सो ये हमारा स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट है जो मैं इस्तेमाल करता हूं। यकीन मानो हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपका फीचर्स और बेनिफिट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में 100% बिलीफ सिस्टम मेरे पास है। ये बिलीफ मैं अगर आपको ट्रांसफर करता हूं तो ये प्रोडक्ट मूवमेंट भी होता है, सेल आउट भी होता है। सो प्रोडक्ट का नॉलेज इस्तेमाल करके और थ्योरेटिकली आप कैसे भी लो, लेकिन प्रोडक्ट को मूवमेंट करना जरूरी है। और मूवमेंट करना चाहोगे, पैसा रोजगार करना चाहोगे तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड डेवलपमेंट, पॉजिटिव सोच डेवलपमेंट करना पड़ेगा और बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत सारा टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो, बहुत सारा प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन सीख सकते हो, जो सीख के आप आपका प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट करा सकते हो। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज नहीं है आपको बड़ा बनने का। कलेक्शन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मटेरियल्स, बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मटेरियल। आपको जब आपके पास कोई नहीं रहेगा, सीनियर्स नहीं रहेंगे, आप किसी मार्केट में काम करने के लिए जाओगे तो यही है आपका ढाल तलवार। अगर महाबली खाली के साथ लड़ाई करना है और ढाल तलवार छोड़ के लड़ाई करना है तो एक थप्पड़ में चले आओगे। लेकिन अगर हमारे पास मशीन गन होता है तो महाबली खाली भी डर जाता है। सो आपके पास अस्त्र शस्त्र क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और हमारा अस्त्र शस्त्र इस बिजनेस में बिजनेस डेवलपमेंट मटेरियल है। तो बिजनेस डेवलपमेंट मटेरियल आप कलेक्ट करो, लाइक टेस्टिमोनियल, बिजनेस जो किताब वगैरह है, जो पेपर कटिंग है, न्यूज़पेपर कटिंग है, बहुत सारा सीनियर्स अपना टीम के लिए अलग अलग किताबें बाहर करके निकला है, बहुत सारा ट्रेनिंग का सीडीज है, ये सब कलेक्ट करना चालू करो तो ही पॉसिबल होगा। नेक्स्ट, फॉलो डेली, वीकली एंड मंथली रूटीन वर्क। आप किसी भी स्टूडेंट को नहीं देखोगे जो सक्सेसफुल बना है, अपना पढ़ाई लिखाई में टॉप लेवल का मार्क्स लाया है, वो इनडिसिप्लिन वे में ला सकता है। किसी दिन दोपहर में पढ़ा, किसी दिन रात को इच्छा किया पढ़ लिया, किसी दिन रात जाग लिया, सुबह उठ के पढ़ लिया, और दूसरा ही दिन पूरा रात को सो गया। ऐसा नहीं होता यार। एक इंसानों को सक्सेसफुल बनने के लिए डिसिप्लिन वर्क का बहुत इंपॉर्टेंस है। डिसिप्लिन वर्क होना बहुत जरूरी है। तो आपका काम में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डेली, वीकली, मंथली कौन सा काम करोगे, क्या क्या काम करोगे, ऐसा रूटीन जैसे बचपन में हम लोग बना के पढ़ाई लिखाई करते थे, ऐसा रूटीन बना के आपको काम करना पड़ेगा। और डेली रूटीन में 4 बेसिक वर्क, प्रोडक्ट मूवमेंट, लीडरशिप का ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, बेसिक वर्क स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना एंड स्किल डेवलपमेंट करना। इसके बारे में आपके पास 100% नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज नहीं है। फोकस ऑन 80-20 रूल।
80-20 रूल क्या है? फाइंड आउट विच 20% ऑफ योर वर्क गिव्स यू 80% रिजल्ट। हम जानते हैं कि हम 24 घंटा स्मार्ट वैल्यू में है तो हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उस काम में आप अगर बहुत गौर करोगे 80% आपका नेगेटिव हो जाता है और 20% आपका पॉजिटिव होता है। आपको बहुत तरीके का काम करने का जरूरत नहीं है। आप जो काम करते हो और जिस काम में जो 20% आपका सक्सेस आता है, आपको फोकस करना है उसी 20% काम को आप 100% तक लेके जाओ या तो 80% तक लेके जाओ। यानी जिस काम में आप माहिर हो और जो काम से आपको रिजल्ट आते हैं, लेकिन वही काम कम होता है, बाकी का काम ज्यादा होता है, उस काम को आप ज्यादा कर दो। यानी गलत काम नहीं बताऊंगा, मतलब जो फेलियर वाला काम है उसको कम करो और जो आपका पॉजिटिव वाला काम जिससे आपका रिजल्ट आता है, आप जो अच्छा कर पाते हो उस काम को आप 80% में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, सक्सेस वहां से आएगा। इसके बारे में बहुत फास्ट एक एक पॉइंट के बारे में बताना था, बट मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको इस बिजनेस करने के लिए हैंडल सोशल मीडिया इन अ पॉजिटिव वे एंड कीप अवे योर गैजेट्स व्हाइल वर्किंग। ये आज का डेट में फेल्यूर का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हमारा टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारा सोच डाइवर्ट नहीं होता था, बट आज का डेट में डाइवर्ट होता है। एक एक इंसान अपना सर के ऊपर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, डिफरेंट तरीके का व्हाट्सएप, बिजनेस, नॉर्मल सब लेके चलते हैं। पूरा दिन में उसका माइंड फ्री नहीं रहता है खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद का काम के बारे में सोचने के लिए, खुद का टीम के बारे में सोचने के लिए और वो काम करने के लिए। और कोई भी काम करता है तो 10 काम में बीच में 10 बार वो मोबाइल निकाल लेते हैं और मोबाइल निकाल के उस काम को करने का कोशिश करते हैं। ब्रेन इज फुल ऑफ सोशल मीडिया। एम्प्टी ब्रेन होता तो सारा चीज घुस जाता, बट एम्प्टी ब्रेन नहीं है तो कैसे करके होगा? सो इसको हैंडल करना पड़ेगा। और आज का डेट में अगर कोई हाई हेलो करते हैं और खाने पीने का खबर लेते हैं तो उनका जिंदगी तो वैसे ही झंड बनने वाले हैं। हाय, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, अगर इस तरीके का बातचीत चल रहा है तो उनका जिंदगी में देखो, भारत देश में 97% लोग अनसक्सेसफुल है, इसलिए वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, किसी भी हालत में गुजारा करते हैं। और वो लोग यही करता है जिस कारण ये हालत है। हमको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, ये सबको हैंडल करना पड़ेगा पॉजिटिव वे में। सोशल मीडिया का पॉजिटिव चीज को उठाओ, मोबाइल का पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को डेवलप करो। ऐसा कुछ ट्रेनिंग देखो जिस ट्रेनिंग से आप फेसबुक चलाए और छोटा छोटा वीडियो देखते जा रहे हो 1 घंटा तक, बदल बदल के, तो क्या रहेगा आपका माइंड में? 1 घंटा बाद उठोगे ना, माइंड में कुछ इंपैक्ट गया ना कुछ गया, आपका टाइम बर्बाद हो गया। और जिंदगी से जब टाइम बर्बाद होता है दोबारा वापस नहीं आता है। और माइंड को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज टू स्टे फिट एंड रिलीव स्ट्रेस। आपका माइंड को ठीक रखने के लिए डेली लेवल पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का जरूरत है। मॉर्निंग में जागो, मॉर्निंग में जाग के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, तो आपका बॉडी क्या बनेगा मैं नहीं जानता हूं, बट आपका माइंड से बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज होगा, आपका माइंड फिट रहेगा, आपका फिजिक्स फिट रहेगा, बॉडी फिट रहेगा, तो आपका हर काम में पॉजिटिवनेस आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और जिनको फिगर शिगर बनाना है वो थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लो, हार्ड वर्क भी कर लो, जिम विम ज्वाइन कर लो, बट करो, कुछ ना कुछ करो। कुछ नहीं है तो आधा घंटा पैदल चल लो, जरूरत है आपका माइंड को ठीक रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम आपको करना ही पड़ेगा रोज रेगुलर बेसिस में। कोई सक्सेसफुल लोग नहीं है जो ये सब काम छोड़ के सक्सेसफुल बना है। नेक्स्ट, क्रिएट लीडर नॉट फॉलोअर। आपको लीडरशिप बनाना पड़ेगा, आपको फॉलोअर बनाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत कोई है जो इंसानों को छोड़ते ही नहीं है, किसी का 10 टीम है, किसी का 20 टीम है, किसी को छोड़ते नहीं, अकेला ही सारा काम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं ही परफेक्ट हूं, बाकी सब पानी कम है और मैं ही सारा काम करूंगा। किसी को छोड़ूंगा तो वो गलती कर देगा। तो मैं किसी को बोल रहा हूं जाओ पानी बोतल लेके आओ और वो पानी बोतल लेके आया, दे आर फॉलोअर नॉट लीडर। मैं किसी को बोला कि तुम जाओ एक मार्कर लेके आओ, दे फॉलोअर, दे आर फॉलोअर नॉट लीडर, वो फॉलो कर रहे हैं। आप किसी को बोला, वो हॉल का सारा चीज मैनेज कर दिया, दे आर फॉलोअर। जिस दिन वो खुद इंसान जाएगा और ये सोच लेगा कि ये प्लान शो हो रहा है, मुझे मार्कर लाना है, बिना बोले जब उस दिन करेगा, दे आर लीडर। और लीडरशिप देने के लिए लीडरशिप का माहौल क्रिएट करने का जरूरत होता है।
फॉलोअर बनाने से लीडर नहीं बनेगा। तो आपको कहीं ना कहीं खुद को काम करना पड़ेगा। खुद जो काम करोगे आपको देख के आपका नीचे वाला वो काम करना चालू कर देगा। लोगों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, भले ही फेल्योर बने बट लोग वो काम करे। काम से फेल्योर होगा, फिर से उसको ठीक करने का कोशिश करेगा, लीडरशिप तैयार होगा। लेकिन आप बोलोगे और आपका बोलने का माफिक हर चीज काम होगा तो लीडरशिप नहीं बनेगा। और बिना लीडर का आप नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, स्मार्ट वैल्यू में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो ये लीडरशिप का प्लेटफॉर्म है। किसी भी सिचुएशन में आपको लीडरशिप डेवलपमेंट करना है, ज्यादा फॉलोअर ना बनाओ, आपका लीडर बनाओ। बहुत कोई सोशल मीडिया में सिर्फ फॉलोअर बनाने का कोशिश कर रहा है बट वो अपना काम पे फोकस नहीं करते हैं। खुद का काम पे फोकस करो रोज एंड रेगुलर बेसिस में। ऑटोमेटिक आपका टीम बढ़ेगा, आपका पिन आएगा, आपका पोजीशन आएगा, ऑटोमेटिक कंपनी आपको पूछेगा, आपका लीडर आपको पूछेगा और आप बहुत अच्छे जगह पे पहुंच पाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज रिव्यू योर एंड योर टीम परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट एवरी डे। ये रिव्यू होना बहुत जरूरी है। हम हर एक हफ्ते में बिजनेस करते हैं, वीकली बिजनेस है हमारा, और वीकली बिजनेस में हम हर एक हफ्ते सेल्स के पीछे में ही भागते हैं, सेल्स जनरेट करने के लिए भागते हैं। और सेल्स जब जनरेट करने के लिए भागते हैं, एक हफ्ता चला गया, सेल्स जनरेट हुआ नहीं हुआ जो भी हुआ, अगले हफ्ते के लिए फिर से माइंडसेट तैयार हो गया, अगले हफ्ता, उसके बाद अगले हफ्ता, उसके बाद अगले हफ्ता, 3 महीना चला गया, हम अपना परफॉर्मेंस को रिव्यू नहीं किया। यानी हमारा काम जो हम कर रहे हैं उस काम में कितना सक्सेस हो रहा है, कितना फेलियर हो रहा है, उस काम का रिव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फेलियर वर्क, जो वर्क कोई काम का नहीं है, फिजूल वर्क है, उसको खत्म करना है, और जो पॉजिटिव वर्क है उसको आगे लेके जाना है। इसलिए आपका वर्क होना चाहिए। इसलिए आपका टीम, आप खुद, आपका सीनियर्स सब मिलके एटलीस्ट वीकली नहीं तो एवरी 15 डेज में, 2 हफ्ते में एक बार रिव्यू वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये टीम वर्क है, टीम में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला आप कर नहीं पाओगे। मुझे कोई बोलेगा मैथमेटिक्स में 100 लाना है तो मैं ला दूंगा, बट मुझे कोई बोलेगा कि 10 लोग मिलके आपको 100 में 100 लाना है, मैं अकेला का गारंटी ले सकता हूं, 10 का नहीं। इसलिए 10 लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, मिलजुल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तो ही ओनली पॉसिबल होगा। तो सभी का यानी टीम का रिव्यू भी करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि हर एक ताला बिना चाबी के बनता ही नहीं है, हर एक ताले का चाबी होता है। हाँ, हमें हमारा ताला यानी हमारा सक्सेस का जो ताला है, उस ताला का चाबी कौन सा है, बहुत सारा चाबी में से हमारा चाबी ढूंढ के निकालना है। मैं सिर्फ ये फोटो इसलिए लगाया कि ताकि आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अंडरस्टैंड कर पाओ। हमारे पास बहुत सारा सॉल्यूशंस है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, लेकिन सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। आपका सक्सेस कौन सा ताला, आपका सक्सेस में कौन सा ताला, कौन सा लॉक एंड की किया हुआ है, वो लॉक तो है बट उनका की नहीं मिल रहा है। मैं जितना सारा पॉइंट आपसे शेयर किया, अगर ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से शेयर करते हो तो लॉक एंड की, लॉक का की भी आपको मिल जाएगा। शायद भले ही सामने बहुत सारा की, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा है, बट जब आप रिव्यू मीट पे बैठोगे, जब आप बातचीत करोगे, बातचीत करके आगे बढ़ने का कोशिश करोगे, तब आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर सॉल्यूशन मिला तो आपको सक्सेस पाने में कोई रोक नहीं लगाएगा। देखो एक फोटो ऐसा लगाया हूं जहां पर सक्सेस है और एक इंसान खड़े हैं और उसका बीच में एक ब्रिज है। अब वही ताला है, वही लॉक है और वही चाबी था, चाबी आपके पास खो गया था, बस उस चाबी को ला लोगे तो वो ब्रिज बन जाता है। और अगर ब्रिज बन जाता है बहुत आसानी से जा पाते हो। आपका माइंड को स्ट्रेस ना डालो, सब कुछ रेडी है, बस उसको ढूंढने का कोशिश करो, शांत दिमाग से अब आगे बढ़ने का कोशिश करो, आपके अंदर का पॉजिटिविटी ढूंढने का कोशिश करो। आप आपका काम का जो भी नेगेटिव वर्क है उसको साइड करो, आगे बढ़ने का कोशिश करो। पॉजिटिव एसोसिएशन से लेके पॉजिटिव सारा चीज, विजन से लेके सारा चीज डेवलप करोगे तो आपको कौन रोकेगा स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल बनने के लिए। और स्मार्ट वैल्यू का प्रिंस बनके 39 लाख बोनस, 40-50 लाख कमीशन, 1 करोड़ रुपया रोजगार करने में 5 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, उससे ज्यादा क्या। क्योंकि जिस दिन मैंने शुरू किया था उस दिन हमने कभी कतई ये सोच नहीं पाया था कि मेरा जिंदगी में भी ये सिचुएशन आएगा, कभी भी आएगा, कभी सोच नहीं पाया था। बट आज ये सिचुएशन आया है बिकॉज ऑफ आवर मेहनत और डेवलपमेंट।
ये डेवलपमेंट कर पाया, इसलिए पॉसिबल हुआ। सो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जितना भी पॉइंट के ऊपर मैंने बात किया, 7 पॉइंट के ऊपर अमल किया जाए और बहुत अच्छे से इस पॉइंट के ऊपर काम किया जाए। अगर काम करोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा स्मार्ट वैल्यू में इन नियर फ्यूचर सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। हालांकि हमारे पास और 15 वीक बाकी है हमारा इस साल का क्लोजिंग के लिए 2021-22। इस क्लोजिंग में सबको एटलीस्ट इस 15 हफ्ता भी ये थॉट प्रोसेस के साथ काम करोगे तो हमें लगता है कि आपको मिनिमम पिन पोजीशन जो सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड या तो आप रिटेल का कोई पोजीशन लेना चाहते हो, कोई रोक नहीं पाएगा उस पोजीशन दिलवाने के लिए। ऊपर वाला से भी छीन के लाने का मानसिकता दिखा पाओगे। सो डियर फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और बहुत कुछ शेयर किया, बहुत कुछ बताने का कोशिश किया। मैं जानता हूं अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो ऊपर वाला आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा। मैं ये मानता हूं ऊपर वाला का घर में देर है, अंधेर तो नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ फ्रॉम स्मार्ट वैल्यू। यही सोच विचार के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और मैं दोबारा थैंक्स कहना चाहूंगा पार्थो को और सुनीत को आज हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप लोगों से साथ कुछ मेरा थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सौमित्र दा। क्या आपको क्या मतलब क्या बोल के आपको धन्यवाद बताए तो वो शब्द बहुत कम पड़ जा रहा है। हमने पूरा सेशन आपका अटेंड किया और मैं टीम की बात क्या बोलूं, मैं खुद इतना ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया बहुत दिनों के बाद। मतलब 2 घंटा कैसे बीत गया हमको पता भी नहीं चला। डेफिनेटली आपकी हर एक बात, जब आपका वीडियो वगैरह फोटो वगैरह देख रहे थे, पुराने वाला वो दिन भी याद आ रहे थे, वो सिंगापुर का दिन और आपका जो थाईलैंड का जो पहला पिक्चर है वो देख के लग रहा था कि सच में हम कहाँ से जर्नी शुरुआत किए थे और आज कहाँ पे आप पहुंचे। 20 साल 20-21 साल एक कोई छोटी मोटी बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होता है। तो अभी मेरे और कुछ आगे नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं सोच के रखा था कि आज की सेशन के बाद आपके बाद कुछ टेस्टिमोनियल हम रखेंगे, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि अगर किशोर कुमार का कोई गाना लाइव कोई सुन ले, उसके बाद कोई लोकल सिंगर को स्टेज में मंच में चढ़ाना, मतलब वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ तो वो एटमॉस्फेयर के ऊपर वो एटमॉस्फेयर बनता नहीं ठीक। तो आज मुझे लगता है मेरे सारे जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, कितने सारे मेरे एसोसिएट बैठे हुए हैं आज यूट्यूब में सेशन ले रहे हैं, आज हम अपना सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जो भी सौमित्र ने बताया इसको और भी गहराई और भी डीप में जाकर इसको रियलाइज करें और भी गहराई में जाकर इनको सुने, बार बार रिपीट करें, तो मुझे लगता है आपको वो सारे चीजें मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे थे। सो थैंक यू सौमित्र दा, आपको दोबारा हम बुलाएंगे हमारे लीडरशिप के स्पेशल सेशन में। और आप सभी जो ऑडियंस लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।